नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, आज हम लोग यूपी टीजीटी संस्कृत प्रीवियस पेपर पर बात करेंगे। साथियों, जो प्रीवियस पेपर इससे पहले जो आए हुए 2016, 2010, 2013, ठीक है, उस पर जो प्रश्न आए थे 125, उन पर चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग 2016 का जो है प्रीवियस पेपर, उस पर चर्चा करेंगे कि उस पर कैसे प्रश्न है और आगे आने वाले प्रश्न कैसे होंगे। साथियों, इस भंडारा में आप सभी मित्रों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, यूपी टीजीटी संस्कृत टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2000 क्वेश्चंस कितने हैं 2016 और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 125। सभी प्रश्नों की व्याख्या भी की जाएगी। बहुत बड़ा नहीं व्याख्या, लेकिन मतलब थोड़ा बताते जरूर चलेंगे। ठीक है साथियों, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, अज्ञा सुकुमाराध्या सुखतरम आराध्य ते विशेषज्ञ। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जरा बताइए, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता भर्तृहरि हैं, कल्लड़ हैं, विष्णु शर्मा हैं, कालिदास हैं। साथियों, इसके रचयिता जो हैं ये कहाँ से ली गई है पहले ये देखना है। ये जो है ये लाइन, ये पंक्ति ली गई है नीति शतकम से। कहां से ली गई है? नीति शतकम। और नीति शतकम के लेखक कौन है? भर्तृहरि हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भर्तृहरि। कौन सा हो जाएगा? अब इन्होंने क्या क्या लिखा? इनने लिखा था श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक, शतक। और इनने क्या लिखा था? नीति शतक, नीति शतक। इसके बाद में उन्होंने लिखा था वैराग्य, वैराग्य शतक। वैराग्य शतक, वैराग्य शतक। देखिए, ये वैराग्य शतक में 13 3 हो गए, इसीलिए इनके 103 हैं और इसमें 111 111। ठीक है, 103 और 111 ध्यान देंगे। और इनका एक क्रम पूछा जाता है, तो क्रम इनका कैसा हो जाता है? श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, और एक इनका है वाक्य पदीयम। वाक्य पदीयम इनका कैसा ग्रंथ है? ये व्याकरण ग्रंथ है। कैसा है? व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है साथियों, ये तो इनके 3 ग्रंथ हैं, इसी के लिए इन्हें शतक, शतक त्रय कहा, शतक त्रयकार कहा जाता है, क्योंकि 3 शतक हैं। शतक, 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 3 शतक लगाने वाले ये कौन है? शतक त्रय हैं। कौन है? शतक त्रय हैं, भर्तृहरि। ठीक है साथियों, तो आपने पढ़ा भर्तृहरि के बारे में। दूसरा प्रश्न, और ये लाइन जो कहाँ की दी गई है? ये नीति शतकम के मूर्ख पद्धति। किस कौन पद्धति है? मूर्ख पद्धति, पद्धति से। ठीक है, पद्धतियों की संख्या जो है वो विवादित है। कुछ लोग 11 भी मान लेते हैं, 10 भी मानते हैं। ठीक है, अगर मंगलाचरण को जो है वो जोड़ देंगे तो पद्धति कितनी आ जाती है? 11। और मंगलाचरण को छोड़ देंगे तो पद्धतियों की संख्या हो जाएगी 10। मूर्ख को विद्वान मानकर अर्थ दुर्जन ही करते हैं। ठीक है भैया, आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न कि वह पद्य, वह पद्य है जो अभिज्ञान शाकुंतलम की में श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आता है। जो श्लोक चतुष्टय का मतलब होता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थं का तत्र श्लोक चतुष्टयम। साथियों, तो अभी सारे जो जितने भी हैं काव्यों में, नाटक जो होता है वो कैसा रमणीय है। और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम, और शाकुंतल में चतुर्थंग, और चतुर्थंग में 4 श्लोक। तो 4 श्लोक क्या विचिंतयन्ति यवनन्य मानसा है? नहीं है। सरसजम अनुविद्धम सैवलनपि रम्यम है? नहीं है। ना कजरे की धार, आगे देखेंगे। अधरा किसलय रागा कोमल विटकपान, ठीक है, ये है, ये भी नहीं है। या सती अद्य शकुंतले हृदयम, ठीक है, क्या ये है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी। कौन सा हो जाए? आज शकुंतला चली जाएगी। अब देखेंगे कि छठा और आपका नमा और 17 और 18, ये 4 हैं। कितने हैं? ये 4। ये देखिए, यासत यद्य शकुंतले हो गया छठा, और ये आपका कौन सा हो गया? पातुम न प्रथमम असमान साधु विचिंत संयम धनान, और इसके बाद में 18 शुश्रूषा गुरुन प्रिय सखी है, ये आपका हो जाएगा 18 नंबर। तो यहाँ जो है
इससे हमें इस प्रश्न से हमें यह सीखने को मिला कि हमें साथियों ये चारों जो श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं, इन चारों श्लोकों को अपनी कॉपी में लिखना है और उनका नंबर जरूर याद करना है, क्योंकि 2021 में परीक्षा में नंबर जरूर पूछा गया था कि भैया ये कौन से नंबर का श्लोक है। ठीक है, तो साथियों लिख लेंगे। और इस पे ये चारों जो हैं वो किस छंद में है, तो ये चारों शार्दूल विक्रीडित छंद में है। ठीक है, और शार्दूल विक्रीडित छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 19 होती है। 12 और 7 पर यति होती है। 12 और 7 पर क्या होती है, यति होती है। इनके वक्ता पूछे जाए चाहे चारों श्लोकों के, तो वक्ता जो होता है कौन होते हैं, कर्ण। कर्ण के लिए क्या कहते हैं, काश्यप कहते हैं। क्या कहते हैं, काश्यप कहते हैं। ठीक है, और ये किस अंक, ये चारों जो श्लोक हैं वो कहाँ है, वो चतुर्थ अंक में है। चतुर्थ अंक में है। ठीक है, चतुर्थ अंक। ठीक है, और इस अंक का नाम क्या है, विदा अंक। क्या है, विदा अंक। ठीक है, विदा अंक। क्लियर हो गया। इस तरीके से ये वाला हो गया डी नंबर। ये कहाँ का है, ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम का है और ये पहले अंक का है। ये भी शाकुंतल का है, पहले अंक का है। ये चौथे अंक का प्रारंभ है, नेपथ्य से है। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम वेसि नमामुपस्थितम। ठीक है, स्मरसतित्वाम न सबोधितोऽपिशन कथाम प्रमत्ता प्रथमम कृतामिव। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 का डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करता हूँ। आगे देखिए 3 नंबर कह रहा है कि हितान ना, देखिए इधर इसको अलग अलग करेंगे तो हितात आ जाएगा, हितादन ना। अब देखिए ये रो अनुनासिको वह एक सूत्र होता है, उससे इस ता के स्थान में क्या आ जाएगा, ना, और पद क्या बन जाएगा, हितान। ठीक है, तो साथियों एक तो यह संधि हो गई, येरो अनुनासिक के सूत्र से कौन संधि हो गई, अनुनासिक संधि। पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न तो करा ही रहे हैं, इसको भी और देखिए क्योंकि ये भी तो आएगा, ये तो आ चुका है, ये तो आ चुका है। सीखना ये भी और सीखना वो भी है। ठीक है, तो देखिए ये रो नासिको सूत्र से हो गया। अब कह रहे हैं कि इस पद में जो हितात पद है इसमें क्या छुपा हुआ है, हित छुपा हुआ है, हितम। क्या छुपा हुआ है, हितम। ये अकर्मक धातु वाले में आएगा आपका। अकर्मक धातु जो होती है उसमें 4 तरीके से परिवर्तन बताए गए। अब पूछेगा ये लाइन जो दी गई है ये कहाँ की है, ये किराता अर्जुनियम की। किसकी है, किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम ये है क्या, किराता अर्जुनियम, ये देखिए किराता अर्जुनियम महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, भारवी। भारवी इसके कौन है, लेखक है। अच्छा ये क्या है, किसके अंतर्गत आता है, इसमें सर्ग कितने हैं, 18 इसमें सर्ग हैं, और 18 सर्ग हैं। ये प्रथम सर्ग से लिया गया, किस सर्ग से, प्रथम सर्ग। ठीक है, प्रथम सर्ग से लिया गया है। ठीक है, लेखक भारवी हो गए। किरातर ये बृहत्त्रय के अंतर्गत आता है, बृहत्त्रय के अंतर्गत आता है। ठीक है, बृहत्त्रय का मतलब है ऐसे 3 ग्रंथ जो बड़े बड़े हैं। ठीक है, टोटल संख्या इसमें कितनी है, जो परीक्षा में सवाल आ जाता है तो 18 सर्ग हैं। ये तो पूछा ही जाता है कि सर्गों की संख्या कितनी, 18। समझ में आया, इतना हो गया। अब ये कह रहा है कि हितात पद में इस पंक्ति में हितात पद में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है, तो क्या वेत्राणाम भयतु से हुई है, भी धातु हो, त्रा धातु हो, और उनके समान अन्य धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है, जो भय का कारण होता है वहां कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी होती है। अपादाने पंचमी से हुआ है या आख्यातो उपयोगे से हुआ है, वर्णानाम ईप्सिता से हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, अपादाने पंचमी से इसमें कौन सी विभक्ति हुई है, पंचमी हुई है। अपादाने पंचमी से कौन सी विभक्ति हुई है, पंचमी विभक्ति हुई है। कौन सी हुई है, पंचमी विभक्ति हुई है। तो साथियों इसका जवाब होगा, इसका जवाब क्या होगा, अपादाने पंचमी से। ठीक है, इससे बनने वाले प्रश्न भी मैंने बताए। क्या, ठीक है, नहीं ये ऑप्शन नंबर कितना है, बी माना जाए, क्योंकि विभक्ति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विभक्ति, संज्ञा नहीं पूछ रहा है। आगे देखेंगे, इसके आगे आ रहा है कि निम्नांकित यानी कि निम्नलिखित में से कालिदास की उक्ति नहीं है। कालिदास की उक्ति नहीं है, भाई कौन सी उक्ति नहीं है, देखेंगे ध्यान से साथियों। कह रहा कालिदास की उक्ति नहीं है, तो कह रहे कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेसु। ये तो कालिदास की है, ये कालिदास की है। और कहाँ की है, मेघदूत की। कहाँ की है, ये देखिए कहाँ की है, अर्थो ही कन्या पर की।
तामद्य संप्रेष्य परिगृह्यतु जातो ममायं विशदा प्रकामम। ये कहाँ से है? अभिज्ञान से है। कहाँ से? अभिज्ञान से है। ठीक है, अभिज्ञान के चतुर्थ अंक। कौन सा अंक है? चतुर्थ अंक से है। कौन से है? चतुर्थ अंक से है। ठीक है, वक्ता इसके कौन है? काश्यप है। कौन से? काश्यप है। ठीक है, इंद्र वज्रा क्या है? छंद है, इंद्र वज्रा। ठीक है, ये कहाँ की लाइन है? ये आपकी मेघदूत की लाइन है। कहाँ की है? मेघदूत की लाइन है। ठीक है, ये कालिदास की है। ये किसकी कृति है? कालिदास की है। ठीक है साथियों, और देखिए ये भी किसकी है? कालिदास की है। मेघ किसकी है? कालिदास की है। कालिदास की है। ठीक है, ये जो है आपका पहला नंबर ऑप्शन इसका सही यही होगा, क्योंकि तीनों जो हैं वो कालिदास की हैं पंक्ति, और ये है आपकी भारवी की। किसकी है? भारवी की है। और भारवी की कृति का नाम है, क्या नाम है? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम। ये कौन से सर्ग से ली गई है? तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से। प्रथम सर्ग से ली गई है। और प्रथम सर्ग में कितने हैं श्लोक? कुल सर्ग कितने हैं? कुल सर्ग बराबर हो गए 18, और प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है? 46। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे घंटापद नाम की टीका किस ग्रंथ से की गई है? घंटापद की टीका क्या मेघदूत से है, किरातार्जुनीयम से, उत्तरांचलतम से, शिवराज विजय से? दो कट कर दीजिए। यहाँ पे आप समझेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये तो कट कर देंगे, इस पे नहीं ध्यान देंगे। ठीक है, हाँ, कंफ्यूजन कहाँ पैदा होगा? या तो मेघदूत या किरातार्जुनीयम। तो साथियों इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? किरातार्जुनीयम। ठीक है, और इस एक किसने टीका लिखी थी? ये मल्लीनाथ ने लिखी थी। मल्लीनाथ। ठीक है, माली नहीं है, मल्लीनाथ होगा। मल्लीनाथ। मल्लीनाथ इसका अर्थ क्या है? राजमार्ग। राज घंटापद का अर्थ क्या है? राजमार्ग। क्या है? राजमार्ग। ठीक है, किरातार्जुनीयम पर लिखी गई थी, मल्लीनाथ लिखी थी। इसका पूरा नाम क्या है? मल्लीनाथ महामहोपाध्याय मल्लीनाथ सूरी। ठीक है साथियों, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? किरातार्जुनीयम। ठीक, आगे कह रहा है लव धातु। लव धातु आत्मनेपद। देखिए कुछ धातुएं हैं जो आत्मनेपद की हैं, और कुछ जो है परस्मैपद की हैं। लव धातु उनमें से महत्वपूर्ण है जो कहाँ की है? आत्मनेपद की है। ऐसे समझ लीजिए आत्मनेपद बराबर पैसिव वॉइस। ठीक है, आगे देखिए कि विधिलिंग लकारें कितनी होती हैं? 10 होती हैं साथियों। लकार कितनी है? 10। कौन सी होती है? लकारें कितनी है? 10। लकारें कितनी है? 10 लकारें हैं। और लकार देखिए लकारों की संख्या कितनी है? 10। गणों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है, गण कितने हैं? 10। लकारें कितनी है? 10। ठीक है, तो उसमें कौन से लकार कह रहा है? कि विधिलिंग। विधिलिंग में देखिए क्या है? लवेद्वम होगा कि आपका लवद्वम होगा कि लवेत होगा या लवे? ये रूप है ही नहीं, इसका सही ऑप्शन होगा लवेद्वम। कौन सा होगा? लवेद्वम। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा कह रहा है? कि मध्यम पुरुष बहुवचन। और ये प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आया हुआ भी है। ठीक है, आगे देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि आख्यातोपयोगी सूत्र से सिद्ध होता है। आख्यातोपयोगी साथियों सूत्र जो है ये है, कह रहा है कि जिस व्यक्ति से नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए, जिस व्यक्ति से नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति लगती है। कौन सी लगती है? हाँ, अपादान संज्ञा। आगे देखेंगे तो उसमें कौन सा? उपाध्याय अदिते। ये देखिए ये भी क्या लग रहा है? पंचमी। माता से छिपता है, अंतर हो ये दर्शनम इच्छति। इसका ऑप्शन हो जाएगा नटस्य गाथा शृणोति। ये कोई डेली गाथा नहीं सुनता है, कभी कभी नट की गाथा को सुनता है। तो यहाँ नटस्य में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। और देखिए ये वाला आपका आ जाएगा हिमवतो गंगा प्रवहति। इसका हो जाएगा भुवा प्रवाह से। क्या हो जाएगा? भुवा प्रवाह। भुवा प्रवाह सूत्र से क्या हो जाएगी? इसमें पंचमी, तो इसमें भुवा प्रवाह हो जाएगी। और ये आख्यातो उपयोगी से है, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, और ये इसका अपवाद है। ठीक है, इसमें षष्ठी है, और ये इसमें कौन सी व्यक्ति है? पंचमी व्यक्ति करेगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। साथियों आगे देखते हैं मातृ। 8वां नंबर प्रश्न, मातृ शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन के रूप में क्या बनता है? क्या मातो बनता है? क्या माताता बनता है?
ये बनता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। साथियों माता के रूप जो हैं, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातु, मातु, मातरि, माता। माता का मूल शब्द क्या होगा? मातृ होगा। और इसमें एक शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का है। साथियों इसको नोट कर लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अस्मत् का रूप, अस्मत् शब्द का चतुर्थी विभक्ति रूप होता है। अस्मत् के रूप जो है आम, माम, मैया, मैयम, मतमम, मई रे, त्वम, त्वाम, तोया, तुभ्यम, त्वतः, बतोई रे। देखिए क्या है चतुर्थी विभक्ति? एक वचन का। क्या अव्ययम है? नहीं, द्विवचन में है। क्या मात है? नहीं। ठीक है, क्या अस्मभ्यम है? नहीं है। इसका सही जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? मह्यम। क्या हो जाएगा? मह्यम। आम, माम, मैया, मैयम, मतमम, मई रे, त्वम, त्वाम, तोया, तुभ्यम, त्वतः, बतोई रे। आगे देखेंगे, ये देखिए 10 नंबर धुआंधार प्रश्न, श्रिया उत्सुका। इसमें देखिए श्रियाधन उत्सुका, इसमें दो पद हैं। कौन कौन से पद हैं? एक देखिए श्रिय और दूसरा क्या? उत्सुका। चलिए मिला के देख रहे हैं कि क्या सही होगा या नहीं होगा। आगे श्रिय और आगे क्या है? उत्सुका। ठीक है, आगे देखेंगे। आए आए के आगे क्या आ रहा है? उत्सुका। ये काम भैया बहुत अच्छा किया है विनेश भाई ने। ठीक है, जो कि हमें लिखने का जगह दी है, इसके लिए धन्यवाद विनेश भाई। हमारे लिए प्यार, आपके लिए प्यार। आगे देखिए, जल्दबाजी में थोड़ा तेज बोल जाता। आगे देखो, आगे देखिए, एक के स्थान पे क्या हो जाएगा? देखिए आई के स्थान क्या हो गया? आय। आगे देखिए भैया, नाराज तो ना हो? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो ना है। आगे देखिए तो का आगे देखिए क्या है? क्रिया, और उसको मिला देंगे क्या बन जाएगा? या को क्या बन गया? बड़ा है, या में छोटी मात्रा लग गई, उत सुखा। देखिए भैया ये क्या है? श्री उत्सुका है। देखो भैया है, यही तो बना हुआ है ऊपर। बोले तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म, तेरे प्यार की उम्र इतनी सनम। सही है भैया, ऑप्शन इसका ये गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ए। आगे देखिए 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से नी सप्तम की सूक्ति वाक्य है। नी सप्तम का सूक्ति वाक्य, अब ध्यान रखेंगे साथियों। अब आप नी सप्तम के जितने भी सूक्ति वाक्य हैं एक जगह पर लिखिए उनके लिए, ठीक है, और उनको स्मरण करते रहिए। कर्मायत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै नमः कर्मणे, ये कर्म पद्धति का है। आगे देखेंगे, ये आपका आया क्या? सभी। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? नीति शतकम कैसा ग्रंथ है भैया? नीति शतकम। नीति शतकम जो ग्रंथ है वो कैसा है? ये मुक्तक काव्य है, और मुक्तक काव्य में सभी श्लोक अलग अलग होते हैं। एक श्लोक स्टार्ट किया उसकी बात वहीं खत्म, अगला स्टार्ट किया वह कहानी शुरू, कहानी खत्म। ठीक है, उसे मुक्तक कहते हैं, देसी में समझो आप। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न, 12 सही कह रहे हैं। सही। आगे चलिए, आगे रिक्ता सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाये। कादम्बरी से है, कादम्बरी सुखनासोक्ति से, मेघदूत से है, अभिज्ञान शाकुंतलम से। देखिए साथियों, ये जो लाइन दी गई है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो होगा वो मेघदूत होगा। क्या होगा? मेघदूत होगा। ठीक है, कह रहा है कि देखिए हल, देखिए रिक्ता सर्वो भवति, रिक्ता सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय। अब देखिए काम की चीज देखें, ये लाइन पूछ सकता है और इसके लेखक पूछ सकता है, तो लेखक पे बात आएगी तो कालिदास लगाएंगे। ठीक है, एक ये प्रश्न हो जाएगा। और ग्रंथ पूछेगा तो हम मेघदूत लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मेघदूत लगाएंगे साथियों। कौन सा लगाएंगे? मेघदूत लगाएंगे। और क्या लगाएंगे? मेघदूत। मेघदूत कैसा काव्य है? इसको हम लिखेंगे खंड काव्य। क्या लिखेंगे? खंड काव्य, खंड काव्य। इसको हम संदेश काव्य भी, क्योंकि संदेश लेके गया था, संदेश काव्य लिख सकते हैं। इसको हम दूत काव्य भी कह सकते हैं। क्या? क्योंकि दूत की भी कल्पना की थी। और ये ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया गया है। क्या? मेघदूत। मेघदूत में कितने खंड हैं? तो बोले पूर्व में, पूर्व में, और कहा उत्तर में। कैसा? उत्तर में। ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी सही होगा। एक जो पद आता है आपका गौरवाय, ये कैसा सूत्र है? गंभीरता,
गंभीरता सूचक है। कैसा है? गंभीरता सूचक पद है। ठीक है, ये भी परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, और ये लाइन भी पूछ सकता है, इससे बनने वाले प्रश्न हो गए। ठीक है साथियों, आगे 13 नंबर प्रश्न कहता है कि 3 शब्द का स्त्रीलिंग में संस्कृत अनुवाद क्या होगा। देखिए, 3 के रूप 3 से लेकर के 18 तक के रूप किसमें लिंग में चलते हैं? बहुवचन और तीनों वचन। ठीक है, तीनों वचनों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और 3 से लेकर 18 तक बहुवचन में चलते हैं। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्या त्रिया होगा? नहीं होगा। त्रिया होगा? नहीं होगा। त्रिणी नपुंसकलिंग। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा भैया? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आगे देखिए, परिवृत्त विरूपतम कलम, इस पद में समुच्चय पद अभिप्राय क्या है? देखिए, इस पद का अर्थ क्या है? देखिए, परिवृत्त का अर्थ होता है कोयल। क्या होता है? कोयल, कोकिल, कोकिल मतलब कोयल। ठीक है, और विरूपतम का अर्थ होता है ध्वनि। ठीक है, क्या होता है? ध्वनि होती है। परिवृत्त विरूपतम, अनुमत गमना शकुंतला तरवी अंबन वासु बंधवी, परिवृत्त विरूपतम कलम यथा प्रतिवचनी कृत में विदृशम। कहां से है ये? कोयल की आवाज में वृक्षों ने उत्तर दिया है। तो देखिए, क्या मधुरवाणी हो सकती है? नहीं। क्या कोकिल की ध्वनि हो सकती है? कौवा की ध्वनि होगी? नहीं होगी। इसकी ध्वनि होगी चक्रवाक? नहीं होगी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कोकिल ध्वनि। क्या होगी? कोकिल ध्वनि। शांत। आगे देखिए, परभृत में अगर हम ऐसे करके लिख देंगे, परभृत हलंत कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? काक। काक माने कौआ। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है आगे 15 नंबर प्रश्न, पूर्णाम उष्ण उदके नम मालिकाम सिंचती, कौन भला गर्म जल से सींचेगा? ये यहाँ जो है ना, ये इसके बाद विसंबक। ठीक है, लास्ट है। ठीक है, तो ये इसके कथन का ये किसने कहा है? तो ये आपका प्रेमवदा सही होगा इसका ऑप्शन। अब जितने भी प्रेमवदा की जितनी सूक्ति हैं, ठीक है, वो सब लिख लेंगे अपनी कॉपी पे। ठीक है, यहाँ हम सब लिखेंगे तो फिर इसी प्रश्न पे बैठे रहेंगे, इसलिए ये काम है आपका, आप लिखेंगे। ठीक है, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है। आगे देखेंगे, आगे आया वामाकुलस्य आदया, इस पंक्ति में प्रयुक्त आदया पद का अर्थ क्या है? आदया पद का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, मानसिक पीड़ा है, अधिक योग्य है, अधिक योग्य है, और कुल वृद्धि कारक है, यह हितकारी है। सही ऑप्शन क्या होगा साथियों? देखिए, एक होती आदि, दूसरी होती व्याधि। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? मानसिक पीड़ा। क्या है? मानसिक पीड़ा। आगे देखेंगे, सुखनासो उपदेश विहित है, तारापीठ के लिए है, चंद्रापीठ के लिए, महाश्वेता के लिए, या सुख के लिए? सही जवाब देंगे कौन सा होगा? इसके किसके लिए भाई? ये किसके लिए कहा गया था? देखिए, इसमें दो ही हैं। ठीक है, वक्ता कौन है? वक्ता। और इसमें कौन है? श्रोता कौन है? श्रोता। और ये क्या है? सुख नासो, सुख नासो पदेश, पदेश, पदेश। ये कहाँ से? कादम्बरी से। कहाँ से? कादम्बरी क्या है? कथा है। क्या है? कथा है। उसी का ये क्या है? अंश है। ये क्या है? अंश है। देखिए, वक्ता कौन है? सुखनास। क्या है? सुखनास। और श्रोता कौन है? सुखनास के बाद श्रोता कौन है? चंद्रापीठ। ठीक है, पीठ, चंद्रापीठ, चंद्रापीठ। साथियों, वक्ता पूरी सुखनासोपदेश में वक्ता के रूप में सुखनास बोलेंगे और चंद्रापीठ सुनेंगे। ठीक है, अगर वक्ता पूछा जाता है तो एक ही जवाब होगा, अगर श्रोता पूछा जाता है तो एक ही जवाब होगा। तो ए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, निरी शब्द का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निरी शब्द, ना नरम नरा नरे नू नू नरीना। तो साथियों, निरी शब्द के रूप व्यक्ति वचन होगा। देखिए, नरा नरो नरा, नरी नरो नरा, नरा नरो। देखिए, कौन सा सही है? तो कभी गलत है। ना नरो नरा, ना नरो नरा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें ऊपर वाले में क्या कमी है? इसमें यही कमी है ना, डंडा लग गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, और नरा के रूप, निरी के रूप सभी लिख लेंगे कॉपी पे। ठीक है, रिवीजन करेंगे साथियों। आगे देखेंगे, बोले कवि नाम कविसु कालिदासा श्रेष्ठा, ये किस सूत्र से बनता है? ये किस सूत्र से बनता है? देखिए, आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम यतश्च निर्धारण षष्ठी चा अनादरे यश चा भावेण भाव लक्षण। साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, ये आपकी क्या हो गई? ये आपका क्या हो गई?
षष्ठी, और ये आपकी कितनी हो गई? सप्तमी। ठीक है, क्या हो गई? 76। तो बोले कवि नाम यानी सारे कवि, कविसु कवि नाम व कालिदास श्रेष्ठा। कवियों में कालिदास कैसे है? श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। ठीक है, तो सारे कवि एक तरफ और कालिदास एक तरफ, तो वहां पर क्या हो गया? बोले निर्धारण कर दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी। साथियों लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। सारे है, सारी गाय एक तरफ और नील गाय एक तरफ, सारे कवि एक तरफ और कालिदास एक तरफ। आगे देखेंगे तो हमने भी कह दिया सारी खुदाई। हाँ आगे देखो, आप ऑप्शन नंबर कौन सा? सॉरी, प्रश्न नंबर क्या आया? बी। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कामदेव का पर्यायवाची नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक देखिए, क्या पंचसर है, हलायुध है, या सत्तिका है, या पुष्पधनवा है? कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा? जी बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा है? नहीं है, ये तीनों है, जे भी है, जे भी है। आगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही नहीं है? सी नहीं है। ठीक है, ये किसका हो सकता है? ब्रह्म का। आगे देखेंगे, इसके बाद कौन सा आता है? अरे आगे 21 नंबर, निग्रहमाणा बटवा पदे पदे युजुंसि समानानि चायस्य संकिता। ये पंक्ति किस कवि की कीर्ति को अभिव्यक्त करती है? तो बाण भट्ट है, कलि रवि भारवी है, भरथरी है, भभूति है। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन देखिए भैया, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। और आप लोग बाण भट्ट की जो है ना पूरी कादंबरी को ना पढ़ें। मैं टीजीटी के छात्रों से कह रहा हूँ, अपने मित्रों से कह रहा हूँ, शिक्षकों से कह रहा हूँ कि इसके जो 20 श्लोक हैं उनका, ठीक है, स्मरण जरूर कर लें, क्योंकि 20 श्लोकों से एक प्रश्न टीजीटी में आना अनिवार्य है, आ सकता है। ठीक है भैया, आगे देखेंगे। फिर उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है। मैं थोड़ा तेज तो नहीं हूँ, आगे देखिए। शिवोरक्षा, इसके देखिए शिवधन अरक्षा। ठीक है, ऐसे ही है, शिवाधन अरक्षा, शिवधन शिवाधन रक्षा, शिवधन रच्य। ये तो कतई गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा होगा? ऐसे ही देखिए साथियों, अगर इसमें संधि आए कि देखिए मनहा प्लस रथा बराबर क्या हो जाता है? मनोरथा। क्या हो जाता है? मनोरथा। क्लियर? और ऑप्शन इसका आ जाए मनस धन रथा। ठीक है, ये देखिए, ये विच्छेद जे वाला सही है कि जे वाला सही है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? जे वाला सही है, क्योंकि ये वाला नहीं सही है। और पूछी जाए इस दोनों में संधि कौन सी है, इसमें और इसमें संधि कौन सी है? तो संधि होगी आपकी विसर्ग। कौन संधि होगी? अब आप कहेंगे ये टूटता किससे है? ये टूटता तो है विसर्ग से नहीं, सा से टूटता है। इतनी बात को ध्यान रखेंगे कि मनस है, शिवस है, ये सा से तो टूटेगा, लेकिन संधि बनाने का काम विसर्ग करेगा। साथियों इस बात को भी जरा गौर करें। आगे देखेंगे, कह रहा है चिंता जड़म दर्शनम या सती आदि शकुंतले हृदयम कंठा स्पष्टमुत्कंठया। ठीक है, हृदय हृदय उत्कंठा नहीं, या सती आदि शकुंतले हृदयम कंठा मैंने हृदयम स्पृष्टम उत्कंठया कंठा स्तंभति बाष्पवृत्ति कलुषा चिंता जडम दर्शनम। ठीक है भैया, तो यहाँ चिंता तो स्वरूप किसका दिखाया गया है? चिंता। देखिए भैया, काश्यप है, गौतम है, विश्वामित्र है, कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काश्यप के लिए क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये लाइन कहाँ से दी गई है? ये छठा श्लोक कौन सा है? छठा है। इसमें छंद कौन सा है? शार्दूल है। कौन सा है? शार्दूल है। छंद कौन सा है? शार्दूल। ठीक है, वक्ता कौन है इनके? काश्यप है। कौन है? काश्यप है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, हाँ, द्वैत बने बने चरा, द्वैत बने बने चरा, द्वैत बने बने चरा। इस पद में बनेचर का सामासिक बनेचर में कौन सा समास होगा? इस पद में बनेचर में कौन सा समास होगा? साथियों, क्या द्वंद्व होगा, या आलूक होगा, सप्तमी तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय होगा? इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? बी सही होगा। देखिए बने बने चरा में देखिए सप्तमी बने और इसमें अलुक भी है, यानी अलुक भी नहीं हुआ है, बने आगे चरा। देखिए सप्तमी है, बन का क्या हो जाएगा? सप्तमी बनित होगा, और इसका लोप भी नहीं हुआ, इसीलिए अलुक सप्तमी तत्पुरुष समास। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। कह रहा है शोक ज्वाला अवलीडम, इस पद में कौन सा अलंकार है? ये
ठीक है। शोक रूपी ज्वाला कौन सा है? रूपक है, अतिशयोक्ति है, अप्रत्युष्ट प्रशंसा है, निर्दर्शना अलंकार है, कौन सा अलंकार है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शोक रूपी ज्वाला, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शिवराज विजय में निश्वासों की संख्या कितनी है? देखिए, विराम, विराम और निश्वास साथियों, विराम में देखिए 1 2 3, इसीलिए विराम कितने हैं? 3। और देखो 1 2 3 4, इसलिए निश्वास कितने हैं? 4। तो 4 तियां 12, बराबर निश्वासों की संख्या कितनी हो गई? 12। समझ में आया? ठीक है, ये इस ट्रिक को ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे देखेंगे। अरे सॉरी, तो ऑप्शन तो बताइए नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? निश्वासों की संख्या कितनी है? 12 है, सही है। आगे देखेंगे। अरे कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है? कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है? बताइए भाई। गुरु सेवन पटु, शोक विमोका, कोक लोकस्य, कुंडलम आखंडल, कुंडलम आखंडल दिशा, अवरंभ रोलंब कदम्बस्य, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर जे देखिए, गुरु सेवन, कोई ऐसा ब्रह्मचारी है, छोकरा जो है गुरु की सेवा में लगा हुआ है, ये तीनों जो है वो किसके विशेषण है? ये सब सूर्य के विशेषण है। ये पहले ही पाठ से मिल जाएगा आपके लिए। ठीक है, अरुण ऐसा प्रकाश सा भगवतो पुरुष श्याम मरीच मालना, ठीक है, वहां पढ़ेंगे तो सब जो मिलेगा। आगे देखेंगे। कह रहा है प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है, इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद कीजिए। देखिए क्या करना है सबको, एक तो असंति वाला काट दीजिए, ठीक है, इसको काटना है। ठीक है, अब देखना दोनों में ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, नगर होगा कि नगरा होगा, कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए, प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगरा नहीं होता है, नगरम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जी सही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। और इसके आगे प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में छंदों की संख्या कितनी है? 3 है। कितने हैं? 3 छंद है। कौन कौन से हैं? नंबर 1, नंबर 2, 3। एक आपका कौन सा है? वंशस्थ है। कौन सा है? वंशस्थ है। और कौन सा है? पुष्पित आग्रह है, आग्रह। ठीक है, और तीसरा कौन सा है? मालिनी। अरे यार, कौन सा है? मालिनी है। कौन सा है? मालिनी है। ये देखिए कौन सा है? 46वां नंबर है इसका। ये कौन सा है? 45वां नंबर है। और 1 से लेकर के 44 तक। ठीक है, इसीलिए किरातार्जुनीयम कितने छंद है? देखिए कौन सा है? वंशज, पुष्पित आग्रह, पुष्पित आग्रह, अरे डबल ता बना दिया यार, पुष्पी, कोई बात ना, अरे ठीक, पुष्पित आग्रह। ठीक है, आगे मालिनी है। ऑप्शन नंबर कौन सही जाएगा? बी। कौन सही जाएगा? बी। तो देखिए 1 से लेके 44 तक क्या है? वंशस्थ है। 45वां कौन सा है? 45वां पुरुषोत्तम आग्रह है। 46वां कौन सा है? मालिनी। ऑप्शन नंबर कौन सही जाएगा? बी। ठीक है साथियों, आगे। सवेन सिद्धि मुनियो न भूवृता, किरातार्जुनीयम में ये वाक्य कहा गया है, क्या युधिष्ठिर ने कहा है? युधिष्ठिर तो बोलेंगे ही ना। ठीक है, सुयोधन कहेगा ही नहीं, सुयोधन का नाम क्या है? दुर्योधन, इसे हटा दीजिए। ठीक है, आगे द्रौपदी बोलेगी, क्या वनेतर बोलेगा? वनेतर का काम तो पहले ही हो गया है। ठीक है, कौन बोल रहा है? ये द्रौपदी बोल रही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा? हट के आगे देख, आगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ठीक है, आगे देखिए। किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम में सपत्नेन पद किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? बताओ। शत्रु के द्वारा, सौत के द्वारा, सका के द्वारा, पालक के द्वारा। इसको काट दीजिए, समस्या यहीं पे है, जल्दी बताइए आगे। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर किसके लिए आया? सपत्नेन का अर्थ क्या है? शत्रुओं के द्वारा। आगे देखेंगे, किसके लिए कहा गया है? शत्रुओं के द्वारा, सौत के द्वारा नहीं, सपत्नी होता। ठीक है, आगे देखिए। राज्य विश्व विकार तंत्र आपदा, राजलक्ष्मी, ये सबसे पहले बताइए कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई है, एक उद्धत कहाँ से है? सुखनासोपदेश। कहाँ से ली गई है? और सुखनासोपदेश किसकी रचना है? सुखनासोपदेश जो है वो रचना किसकी है? बाणभट्ट की। बाण, बाण, बाणभट्ट, बाणभट्ट, बाणभट्ट। और ये कहाँ का अंश है? कादम्बरी का। कहाँ का है? कादम्बरी का। ठीक, आगे। ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे देखिए, कालिदास ने वक्रपंथा
किसके लिए प्रयुक्त किया था? वक्रापन था। ठीक है, 28वां श्लोक है जे, कहाँ का? पूर्व मेंग का। ठीक है, पूर्व मेंग, पूर्व मेंग 28वां श्लोक मिलेगा और उज्जैनी की ओर इशारा करेगा। ठीक है, उज्जैनी नगर। वक्रापन था यद्यपि भवता, कालिदास कहना चाह रहे हैं। और किसके माध्यम, कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है कि आपका मार्ग, मेंग से कह रहा है कि आपका मार्ग अगर जो है थोड़ा टेढ़ा हो जाए तब भी आप उज्जैनी को जरूर जाना। कहाँ जाना? उज्जैनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। तो वक्रापंथा से किसका बोध हो रहा है? उज्जैनी का, कि मार्ग टेढ़ा हो जाए तब भी जाना, और नहीं जाओगे तो ठगे जाओगे। आगे देखिए, ठीक है, वहां जरूर मजा लेना। आगे देखिए, संपस्तु महताम चित्तम भवेत उत्पल कोमलम, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? बताइए भैया, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? क्या किरातार्जुनीयम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, पुष्पाल पदम है? ये लाइन कहाँ से ली गई है? नीत शतकम से ली गई है। नीत शतकम की सूक्तियां, ठीक है, दिल और दिमाग दोनों में बिठा लीजिए। आगे देखेंगे भैया, कह रहा है को अन्य उद्वाग दुग्धुम प्रभवती। ठीक है, यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम में किसने कहा है? यह बहुत विवादित प्रश्न है, इस पर बातें नहीं करना बेकार है। ठीक है, ये देखिए, पहले मान लिया गया था किसके लिए? प्रेमवदा के लिए। ठीक है, अब कमु कमु जे जाको मान ले, कमु इधो मान ले, पता ना कहा है यार ये। ठीक है, तो आप जो है ना, जैसी जिनकी किताब में लगा हो। ठीक है, फिलहाल मेरी तरफ से जो है ना, मैंने जो किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम है कौन? कपिल देव द्विवेदी, और उसमें लिखा हुआ है साथियों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? वो ए मानते हैं। कौन सा मानते हैं? ए। अब पता नहीं दूसरी कौन सी किताब है जो मान रही है प्रेमवदा के लिए। ठीक है, मेरे हिसाब से भैया मैंने जो किताब पढ़ी है वो ए मान रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, आयोग क्या मानता है ये मुझे नहीं पता। आगे देखिए, यहाँ पे एक देखिए, अन्य के योग में एक सूत्र है, अन्य आरात। अन्य आरात होते, तो ये देखिए, इसमें कौन सी व्यक्ति है? पंचमी उद्वाहत। ठीक है, अन्य आराध रहते। ठीक है, इस सूत्र से कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? पंचमी। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखेंगे 36 नंबर प्रश्न, तेन पाठा पठ्य थे। देखेंगे तृतीया वन वन बराबर कौन सा हो जाएगा? अगर 121 है तो कर्तरीवाच्य। क्या है? कर्तरीवाच्य। और 311 है तो क्या है? कर्मवाच्य। क्या है? कर्मवाच्य। और अगर 300 है तो बराबर कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य। ठीक है साथियों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तेन पाठा पठ्य थे, तो पाठा हमारा तो कर्म है ही, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तेन पाठा पठ्यते, तेन पाठा पठ्यते हो जाएगा कर्मवाच्य। ये कर्ता में तृतीया है, कर्ता में तृतीया है, ए सी नहीं है। ऑप्शन नंबर तेन पाठा कर्ता में तृतीया है, कर्म में प्रथमा है, और पठ्यते के लिए आत्मनेपद की है। ठीक है, सही है। सही है, आगे आगे, अष्टाविंशति, अष्टाविंशति। ठीक है ना, अष्टाशीति। अष्टा माने 8, अशीति माने 80। 80 और 8 कितने हो गए? 88। देखिए भैया कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? 88। 88 सही है। ऑप्शन नंबर कौन है? 88। 98 नहीं होगा, 68 नहीं होगा, 28 नहीं होगा। ठीक है, अशीति माने क्या होता है? 80, और ये क्या है? 8। 80 8 क्या हो गए? 88 हो गए। आगे देखेंगे, युष्मत शब्द। देखिए, युष्मत शब्द का चतुर्थी व्यक्ति एक वचन रूप होगा। युष्मत शब्द का कौन सा रूप होगा? षष्ठी व्यक्ति, चतुर्थी व्यक्ति एक वचन क्या होगा? तो देखिए, त्वम त्वाम तोया तुभ्यम, त्वम त्वाम तोया तुभ्यम, त्वम त्वाम तोया तुभ्यम। तुभ्यम कहाँ का रूप है? चतुर्थी का। क्या है? चतुर्थी का है। ठीक है, ये सप्तमी का है, ये तृतीया का है, ये द्वितीय का है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी व्यक्ति एक वचन रूप बनता है। सर्व शब्द का सप्तमी व्यक्ति एक वचन रूप बनता है, एक वचन, ध्यान रखें। सर्वस्याम रूप बनता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, सर्वासु नहीं बनेगा, सर्वस्विन पुल्लिंग में बनेगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा भैया? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम क्या था? अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम क्या था? अंबिका दत्त, देवी दत्त, दुर्गा दत्त, राजाराम या प्रयाग दत्त? सही ऑप्शन बताइए, कौन सा हो जाएगा? पिता का नाम क्या है? दुर्गा दत्त।
इनके पिता का नाम क्या है? दुर्गादत्त। और इनके बाबा कौन थे? पंडित राजाराम। बाबा कौन थे? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दुर्गादत्त। चाचा कौन थे? देवीदत्त। तो पिता का नाम पूछ रहा है, क्या लगाएंगे? दुर्गादत्त। आगे देखेंगे। हैं, विद्युतवंतं ललितवंता सेन्द्र चापम सचेत्रा। उत्तर में इनका पहला श्लोक कि तुम बिजली वाले विद्युतवंतम, तुम बिजली वाले भी सचित्रा। आगे देखिए तो देखेंगे ये कहाँ से? चंपू काव्य से है, गीत काव्य से है, मुक्तक काव्य से है, महाकाव्य से है। किससे है भैया? गीत काव्य को क्या कहते हैं? खंड काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? खंड काव्य। और खंड काव्य कौन सा है? मेघदूत। क्या है? मेघदूत। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। आगे देखेंगे। तन्वी श्यामा शिखर दसना बिंब पे बिंबाको बिंबाधरोष्टि। ये विशेषण किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए आया? कतई नहीं आया। यक्षिणी कादम्बरी नहीं आया। सीता के लिए नहीं आया। किसके लिए आया? यक्षिणी के लिए। ठीक है, तन्वी श्यामा शिखर दर्शना कहाँ का है? ये उत्तर में का है। कहाँ का है? उत्तर में का। उत्तर में का। ठीक है, किसकी विशेषता बता रहा? विशेषण ये है यक्षिणी की। ठीक है, उत्तर में। आगे देखिए। त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम। राम तुम कहते थे, है वासंती कह रही है किससे? राम से, कि तू मेरी जिंदगी है। तुम कहते थे राम। हाँ, तो किस कौन हो जाएगा? पहचान लीजिए, ऐसे ही दिल से पढ़ो। ठीक है, दिमाग से मत। ठीक है ना, बैठो लोग बात करो। तुमने हमसे कहो दिल से प्यार ना करो, दिमाग से करो। आगे देखो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए। व्याकरण में कर्म का प्रमुख लक्षण क्या कहा गया है? तथा उत्तम चा निपसितम, अकत्तम चा कर्तुरीप्सितम। और आगे क्या है हिरी को अंतर श्याम हो जाएगा भैया जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी। बोले कर्तुर माने कर्ता, ईप्सित माने चाहता है, तमम माने सबसे ज्यादा। वो क्या कहलाता है? बोले कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ता जिस व्यक्ति को सबसे अधिक चाहता है उसकी कौन संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा। जिस व्यक्ति या जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है उसकी कौन संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। निम्नांकित में से नवासी, देखिए 90 से ये घटा लेंगे क्या बच जाएगा हमारा? 89 हो जाएंगे। तो देखिए क्या जाए? नव अशीति। नव अशीति का मतलब क्या है? देखिए भैया 80 नव अशीति यानी 9। नव अशीति ऊन नवी, हाँ 90 में एक कम। नव अशीति सही तो है। नवासी। और ऊन कम हो जाएगा 90 में से 89। एक और 90 एक कम है 90 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? कौन सा हो जाएगा? डी। तो सही ऑप्शन कौन सा है? डी। देखिए इसके कितने भेद आएंगे? ठीक, देखो एक तो जैसे देखिए आपका नव सीधी सीधी संख्या, नव प्लस अशीति। अशीति बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा नवा। यहीं पे दीर्घ संधि कर दे, नवासीति। यही तो है, नवासीति। और एक कम कर लीजिए 90 में से, नवति। नवति नवति। ठीक है, क्या लगा लेंगे? इसमें लगा लेंगे, देखिए एक बार ऊन लगा लेंगे, एक बार एकोन लगा लेंगे, एक बार एकान लगा लेंगे। ठीक है, तो एकान नवति, एकोन नवति, ऊन नवति, 1 2 3 4। अब देखिए इसके कितने रूप हो गए? 4। ठीक है, विस्तार से बात करूंगा जब गिनती पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे देखिए ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु। आगे देखिए ग्रीष्म धन ऋतु। इसमें क्या आया? आ, और इसमें क्या आया? रेर। आ और रेर मिलके क्या हो जाएगा? अर। क्या जैसे हो जाएगा? अर। इसको जोड़ देंगे, इसको रा को ऊपर पहुंचा देंगे, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब गलत। आगे देखिए लता शब्द का, लता शब्द रूप में लते जो है वो शब्द कितनी बार आया? चाहे लते आए, चाहे रमे आए, चाहे सीते आए, क्योंकि आकारांत कैसा है? आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत
स्त्रीलिंग है। कैसा है? स्त्रीलिंग। कितनी बार आया है? 4 बार आया। ऑप्शन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है प्रश्न। आगे देखिए, अब लवेरन, लवेरन पद धातु रूप लकार पुरुष वचन आदि सही है, वो कौन सा है? लव धातु का लट लकार प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष बहुवचन गलत है। लव धातु का विद्लिंग लकार प्रथम पुरुष अगर है प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। लव धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कतई गलत है। लव धातु का लट जो का लिखा लट, लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, ये तो कतई गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर सही होगा। लव धातु का विद्लिंग लकार, निकार नहीं है, लकार है भैया, लकार है, ठीक है। ये मिस्टेक हो जाती है थोड़ी, ठीक है। आगे देखेंगे साथियों, 49 नंबर प्रश्न, दातार्जुनियम के प्रथम सर्ग में पद्यों की संख्या कितनी है? पद्यों की संख्या कितनी है? 46। कितनी है? 46। अभिज्ञान में कितने हैं? 22। अब इसमें चतुर्थ अंक है, जो कितना है? चतुर्थ अंक में तो प्रथम अंक है, प्रथम सर्ग, प्रथम सर्ग, प्रथम सर्ग में कितने? 48। और देखिए चतुर्थ अंक अभिज्ञान, अभिज्ञान ऐसे देख लीजिए, अभिज्ञान, अभिज्ञान में कितने हैं श्लोक? 22। चतुर्थ अंक में कितने हैं? 22। और ये देखिए प्रथम सर्ग, ठीक है, सर्ग, प्रथम सर्ग, सर्ग प्रथम है, ठीक है। तो इसमें ये किसमें है? किरात में, ठीक है। और फिर बाद में है उत्तर, उत्तर राम में कहते हैं 48, ठीक है। कौन से? तृतीय अंक, तो इसका नाम क्या है? छाया अंक, ठीक है साथियों। आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही। आगे, वाणस्तु पंचानन ये सूक्ति, वाण अस्तु पंचानन ये सूक्ति अगर सूक्ति किसने कही है? चंद्रदेव ने कही है, जयदेव ने कही है, मल्लिनाथ ने कही है, मांग ने कही है? सीख जल्दी बताइए। चंद्रदेव। देखिए आगे, वाणस्तु पंचानन, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही होगा। कौन सा हो जाए? ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 51 नंबर, क्रिया सुयुक्त नृपचार चक्षुषा, यहाँ जो नृप पद है किसको संबोधित किया गया? भीमसेन के लिए, युधिष्ठिर के लिए, अर्जुन के लिए और भीम के लिए। बताइए भैया किसके लिए करा रहा है? देखिए, क्रिया सुयुक्त नृप चार चक्षुषा, चार चक्षुषा, चार चक्षु और आगे क्या है? सा। ये आया था किसके लिए आया है? इस बार आया था 2021 में। ये किसके लिए आया था? युधिष्ठिर के लिए। बहुत लोगों ने क्या कर दिया था? बनेचर, और इसमें समाज पूछा गया था कौन सा? बहुब्रीहि। बात यही है ना कि हम लोग विग्रह शिग्रह के चक्कर में लगे रहते हैं, ठीक है, मेन बात नहीं पहुंचते हैं। जो पूछता है, बहुत ज्यादा पढ़ने से क्या फायदा है? जो प्रश्न आ रहा है वो पढ़ो ना, जैसे जैसा आ रहा है प्रश्न उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, तो देखिए पिछली बार क्या आया था? नृपा पद आया था। नृपा किससे कहा गया है? युधिष्ठिर के लिए। आगे देखेंगे, और चार चक्षुषा किसके लिए आया? युधिष्ठिर के लिए। इसमें समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर किसके लिए आया है? बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, युधिष्ठिर के लिए बोले, सात तिल के प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। कितना ही धोबो कितना मांझो, लेकिन तब भी जवानी आती है ना तो कलुषता आ ही जाती है। आगे देखेंगे, यौवन के आरंभ में, वृद्धावस्था में कहा है कोई शुभकामना है, सहस्रावस्था में बच्चे हो, आगे विद्या आरंभ में कोई ध्यान है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सही होगा। है जवानी आई हो कहानी ना लिखी, का फायदा है? क्यों भाई मास्टर? ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो आगे आया इधर 53 नंबर, उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक में कौन सी नाट्य संधि है? संधियां कितनी होती? 5, ठीक है। तो मुख संधि है, विवर संधि है, प्रतिमुख संधि है, गर्भ संधि है, ठीक। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में गर्भ संधि है। कौन संधि है? गर्भ संधि है, ठीक है। आगे देखिए, सवर्णलिंगी विदित समायो, वर्णलिंगी पद किसके लिए आया? नाना वर्ण खराब के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, ब्राह्मण के लिए, दूध के लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मचारी के लिए। बी नंबर ऑप्शन लगा लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, और वर्णलिंगी किसके लिए है? ये बनेचर के लिए, बनेचर के लिए। आगे देखेंगे, सखी आवाम तावत उत्कंठा विनोद श्यावा, हम कह रहे हैं ये आई हुई सूक्ति किसकी है? हम लोग अपनी जो है ना है परेशानी को दूर तो निभा ही लेंगे, अपनी उत्कंठा, बेचारी हमारी सखी सही रहे,
कौन कह रहा है? अरसैया कह रही है, प्रेमवदा कह रही है, गौतमी कह रही है, शकुंतला कह रही है, तो कही ना, ये तो बुढ़िया हो गई। आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? प्रेमवदा। ठीक है, आगे देखिए, यद्यपि में कौन संधि है? यदि धन अपि, यदि धन अपि, ई का क्या हो जाएगा? या। और दा या मिलके क्या बन जाएगा? ध्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ध्या। जोड़ लेंगे, क्या बन जाएगा? यद्यपि। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। भानु शब्द का प्रथमा व्यक्ति है बहुवचन, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? भानु, भानु, भानवा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हाँ, अब आपको भैया जो है ना सभी शब्द रूप याद करने हैं। आगे देखेंगे, तत्पुरुषा सूत्र है, पुरुषा सूत्र है क्या? अधिकार सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, समास सूत्र है, निपात सूत्र है, कट कर दो, कट कर दो। यहाँ पे आएगी सबसे पहली समस्या, कहाँ पे आएगी? कौन सा है? समास सूत्र हो ही नहीं सकता, दो ही ऐसे प्रश्न होते हैं, दो तो कट गया। ठीक है, तो ये कैसा है? ऑप्शन नंबर ए सही है। एक परीक्षा में सवाल से आएगा कैसा? कारके कैसा सूत्र है? वो भी कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र। ठीक है, ये जो है, ठीक है, आगे देखिए, एक कारके भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, विद्वानों के समाज में अपंडितों का आभूषण क्या है? चुप पर आप, कौन सा सही होगा? मौन। ऑप्शन कौन सा सही होगा? मौन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कर्ण ने नहीं कही है? भर्तु बहुमता भव, सुश्रु का गुरून प्रिय सखी, भूयिष्टम भव दक्षिणा परिजने। आगे अवेय तनयाम ब्रह्मणि अवेय तनयाम ब्रह्मन अग्नि गर्भाम समीव। ठीक, बताइए भैया कौन सा है सही? ऑप्शन नंबर देखिए, ये जो है ना प्रेमवदा बता रही साइड। ठीक है, आगे देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो है कौन सा है? डी। हाँ, ये कन्नू की नहीं है, बाकी तो है। जे वाली है, जे वाली है, और जे भी है, ये तुम्हारे दाहिनी तरफ खड़ी है। ये नहीं है, प्रेमवदा शायद बोलती है। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा है? बोलो बताइए भैया। कुमुदनी सही है, कुमुदनी सही है, कुमुदनी सही है, कुमुदनी सही है, कुमुदनी, कुमुदनी और कुमुदनी, कुमुदनी कौन सा सही है? 100 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर एक ही ऐसे बना दे, ऑप्शन नंबर का कुमुदनी। चलो तो यही थे, कुमुदनी। ठीक है, तो गलत होगा फिर नीचे वाला। आगे देखिए, अरे शुद्ध वाक्य बताइए भैया। विभेति भी, अगर भी धातु आ जाएगी तो आपका पंचमी व्यक्ति होगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, किस सूत्र से? प्रणा ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेषणा। देखिए भैया, ये कथन किसका है? वनेचर के द्वारा है, युधिष्ठिर के द्वारा है, दुर्योधन के द्वारा, किरात के द्वारा है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये सही होगा। और हितेषणा व्यक्ति बहुवचन है, क्योंकि इसकी क्रिया कौन सी? इच्छन्ति है। ठीक है, आगे देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जीर्ण मंगे सुभाषितम, यहाँ सुभाषित पद है, सुभाषित किसके किसके अंग में अंगस्थ हुआ है? भैया विशाख दत्त के अभिज्ञान में, सॉरी, कालिदास के, भर्तरी के, भास के, किसके हुआ है? वो दारो मत्सर गिरता प्रभा इसमें दूसता। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? किसके? भर्तरी के। ठीक है, ये कहाँ की लाइन है? ये निशतकम मूरक पद्धति का पहला ही श्लोक है ये। ठीक है, हाँ, श्लोक संख्या कौन सी है ये इसकी? वो दारो मत्सर गिरता प्रभा इसमें दूसता है, आवोदो अपश्यान्य दीर्ण मंगे सुभाषितम। ये कहाँ की लाइन है? पहले ही तो है, मूर्ख पद्धति नीति सत्कम, नीति सत्कम। ठीक है, नीति सत्कम है। आगे 65 नंबर प्रश्न पे बात करेंगे। कटे आस्ते में कटे पद में, कटे पद कैसा आधार है? तो वैशेषिक आधार है, वैषयिक है, औपश्लेषिक है, अभिव्यापक है, और ये तो कोई आधार होता ही नहीं है। तो आधार के कितने भेद हैं? आधार, आधार के भेद कितने हैं भैया? तीन ही तो हैं। नंबर एक कौन सा है? औपश्लेषिक, औपश्लेषिक, औपश्लेषिक। दूसरा कौन सा है? वैषयिक। और तीसरा आधार कौन सा है?
अभिव्यापक, अभिव्यापक, अभिव्यापक। अब देखिए इसका क्या है, ऑब्सलेसिक क्या होता है, कटे आस्ते, ठीक, कटे, कटे आस्ते का उदाहरण क्या है, कटे आस्ते। हाँ, इसका क्या उदाहरण है, कटे आस्ते। जहां पे इच्छागत हो, जैसे मोक्षे, मोक्षे इच्छा अस्ति, इच्छा थी, ऐसे कर दी, मोक्ष की इच्छा करता है, तो पढ़ने की इच्छा कर लो, जहां पे इच्छागत विचार हो, ठीक है, तो उसे कौन सा आधार कहेंगे, वैसे। अब कहेगा तिलेसु, तेलेसु तैलम, तुलो में क्या है, जो तिलेसु तैलम है, तुलो में क्या है, तेल है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका कटयास्ते, मोक्षे इच्छति और तिलेसु तैलम, ठीक है। ये आधार कितने प्रकार का परीक्षा में सवाल आता है, तो कौन से होता है, 1 2 3। तो कह रहा है यहाँ कटयास्ते में कैसा आधार है, तो बताइए भाई कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, बी, ऑब्सलेसिक, जिसका भौतिक संश्लेष हो, ठीक है। जैसे आप चटाई पे बैठे हैं, ठीक है, तो उसका आधार है, ठीक है, चटाई का आधार कहाँ है, हाँ, और श्लेष मान जाते हैं श्लेषिक, श्लेषिक माने चिपकना, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं, निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, जरा इसको धरेंगे। ये प्रश्न जो है ना वाचन से जाएगा, किससे हो जाएगा, यानी सभी ग्रंथों का हमें वाचन करना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। डेली करा करें भैया, वाचन जरूर करें। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, देखिए आ गया अपने आप, तो बोले कौन सा हो जाएगा, हाँ कांचन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ना तो पतनम हो जाएगा, ना तो सौंदर्यम हो जाएगा, ना निधानम हो जाएगा, कौन सा होगा ऑप्शन, बी होगा, कांचनम। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, हाँ सभी गुण किन में होते हैं, सोने में, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी। इसके आगे कर रहा है, बोले 67 नंबर, अस्मद शब्द से षष्ठी विभक्तो एक वचन का रूप क्या है। अस्मद जो है ना, देखिए इसका ना तो पुल्लिंग है, ना तो स्त्रीलिंग, ना पुंसकलिंग, ठीक है, इसमें एक है सबलिंग है, ठीक है, और संबोधन इसमें वर्जित है, यानी अस्मद में सर्वनाम में संबोधन, संबोधन नहीं होता है, नहीं होता है, क्रॉस, संबोधन नहीं होता है। और इनके रूप जो होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में एक जैसे होते हैं, ठीक है, क्लियर, जो बात, दो बातें जानी। आगे देखिए, और चलेंगे, आम मया मय मतमम मई रे, आम मया मय मतमम मई रे, तो क्या आ जाएगा, मम। और साथियों ध्यान रखना, एक ऐसे मम आएगा और एक ऐसे आएगा, और अगर ऑप्शन नंबर ए में ये दिया हो, बी में ये दिया हो और सी में और कुछ हो, तो बहुत से जो है लोग इसको ही ऑप्शन एक सही कर देते हैं, क्योंकि वहां पे ध्यान नहीं देते हैं। ये छोटी छोटी बातें बड़ा लंबी हो जाएंगी साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। पेपर बहुत बड़ा नहीं आता है, ठीक है, बहुत कठिन आ जाए ऐसा नहीं है, लेकिन जो ना मार तो ये डालती हैं जो सरल प्रश्न होते हैं, कहते हैं अपने ही गिराते हैं नजरबंद पे बिजलियां, ठीक है। तो भैया क्या हो गया, अस्मद का षष्ठी विभक्त तो एक वचन रूप क्या हो जाएगा, मम हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे देखेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। जब विद्वानों के पास बैठ करके कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञात हुआ कि मैं कौन हूं, बोलो भैया मैं कौन हूं, यथा सर्वज्ञम अस्मि, जब थोड़ा थोड़ा जाना, यदा किंचित ज्ञोयम, तो गज मदांधा, तो हाथी ऐसा कैसा हो गया, मत से अंधा हो गया, यार हमको जानता है, ठीक है। और अपने आप के लिए क्या कहने लगा, आई एम सर्वज्ञ, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसा मेरा मन कहने लगा। और जब जब विद्वानों के पास कुछ संगत में बैठा तो जाना तदा मूर्खोस्मि, और मेरा जो बुखार था वो, मेरा जो घमंड था वो बुखार के तरीके उतर गया, जैसे बुखार उतर जाता है वैसे मेरा घमंड उतर गया। तो जब भाई विद्वानों के पास बैठ करके कुछ ज्ञान हुआ तो ज्ञात हुआ कि मैं कौन हूं, तो बोले मैं पंडित हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं मदांध हूं, मैं मूर्ख हूं। बोलो ऑप्शन कौन सा सही होगा, हिंदी ही है, संस्कृत है नहीं, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, मैं मूर्ख हूं, कौन हूं, मूर्ख हूं, ठीक है भैया। आगे देखेंगे, देने के अर्थ में परस्मै पद में दा धातु, कौन धातु है, दा, दा धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां देखिए अगर हम ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है, और एक लिखेंगे ददति, क्या लिखेंगे, ददति, लड़का बहुत जल्दी मारता है, इसके लिए क्या, ये बहुवचन है, ठीक है, ये बहुवचन है और ये क्या है, एक वचन है,
बोले ऐसो उम्र होता ही ना है। बोले कहीं जो है ना, जा एक वचन है और जे बहुवचन है। समझ रहे हैं आप? जिसको आप एक वचन बहुवचन कह रहे थे वो क्या है? एक वचन है। और जिसको आप बहुवचन कह रहे थे वो क्या है? जिसको आप बहुवचन कह रहे थे वो क्या है? एक वचन है। ठीक है, और जिसको आप एक वचन कह रहे थे वो क्या है? बहुवचन। इसको इधर लिख लीजिए। देखिए ददति जो है वो क्या है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। ठीक है, और देखिए ददाति क्या है? ये आपकी क्या है? एक वचन है। क्या है भैया? एक वचन। इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ददति और ददाति। ठीक है, ददाति क्या है? एक वचन है, और ददति क्या है? बहुवचन है। ठीक, क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुवचन का कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? बी। ठीक है, आगे देखेंगे। 70 नंबर प्रश्न है साथियों, इसको ध्यान देंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस अर्थोपक्षेपक का प्रयोग किया गया? अर्थोपक्षेपक बोलो, विस्कंभक का, अंक का, प्रवेशक का, अंकावतार का। साथी बताइए कौन सा है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? विस्कंभक का हुआ है। क्या है? विस्कंभक। ठीक है, चतुर्थ अंक है और उसमें शुद्ध विस्कंभक है। ठीक है, हाँ, तो चतुर्थ अंक में कौन सा है? विस्कंभक गीता हुआ था। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे। इसके आगे आता है, बोले संयुक्त अप्रधान है। सह के योग में अप्रधान में, सह के योग में अप्रधान, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा? अब देखिए, प्रधान में तो इधर हो जाएगा प्रधान और इधर हो जाएगा अप्रधान। ठीक है, अगर प्रधान है, प्रधान में कौन सी व्यक्ति होगी? प्रथमा होगी। कौन सी होगी? और अप्रधान में कौन सी होगी? तृतीया होगी। और तृतीया व्यक्ति होगी और किसके योग में होगी? सह के योग में। या फिर किसके योग में होगी? साकम के योग में। या किसके योग में होगी? सह साकम समम, समम के योग में। या किसके योग में होगी? सार्धम के योग में होगी। तो सह साकम समम सार्धम के योग में कौन सी व्यक्ति होगी? तृतीया। और किस में होगी? अप्रधान में। मिला लीजिए। देखिए सह, देखिए सह, सह देखिए तो कतई गलत है। सुग्रीवा रामा सह लक्षणा, अच्छा गलत है। ठीक है, सहोदरो गच्छति नगरम, ये तो कतई गलत है भैया। आगे देखेंगे, बोले मम सह त्वम गच्छति, कतई गलत है। रामेण सह गतवती सीता, राम के साथ कौन गई थी? सीता गई थी। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रधान कौन सा है? प्रधान तो हमारा सीता है। ठीक है, सीता के साथ कौन गए थे? राम गए थे। तो रामेण के साथ क्या लगा हुआ है? सह। और सह के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीया। तो सह में जो है, सह के योग में कौन सी व्यक्ति हुई? तृतीया। तो सह कैसा, जो रामेण कैसा पद है? अप्रधान है। अप्रधान में कौन सी व्यक्ति हो गई? तृतीया। और प्रधान में कौन सी व्यक्ति हो गई? प्रथमा। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा? सी। ठीक है साथियों, आगे देखिए। तृतीय व्यक्ति। आगे देखिए 72 नंबर, दम बोली घटित इयम रसना या दारुणा दानवो है दंतो दीर्ण ना दीर्यते, यह पंक्ति उद्धृत है। किस ग्रंथ से उद्धृत है? ठीक है, ये पंक्ति जो है, ठीक है, वो कहां से ली गई है? शिवराज विजय से ली गई है। ठीक है, ये अंबिकादत्त व्यास का शिवराज विजय। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। ठीक है, कि बोले जीव जो है फट क्यों नहीं जाती है, हैं? जो दानवों के वृत्तांत को रसना माने जीव। ठीक है, आगे देखेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? शुद्ध वाक्य देखिए ध्यान से। पुत्रा मातरम स्मरति, स्मरति स्मरति, पुत्रा मातरम स्मरति। ठीक है, आगे देखिए, पुत्रा मातरम स्मरति, पुत्रा मातु स्मरति। अब देखेंगे स्मरण धातु के योग में, स्मरण धातु होगी तो उसके योग में कौन सी व्यक्ति होगी? षष्ठी भी होगी और कौन सी होगी? द्वितीया भी होगी। कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीया व्यक्ति भी होगी। स्मरण धातु की द्वितीया व्यक्ति भी होगी। देखिए भैया, और षष्ठी व्यक्ति भी होगी। ठीक है, जब विशेष की बात करेंगे, विशेष विशेष स्मरण की, तो षष्ठी होगी। एक सूत्र है अधिक, अधिक वाला किसका है? अधिक दय
जयश्याम कर्मणि, ठीक है, इससे हो जाएगी। और सामान्य जब होगी तो कौन सी व्यक्ति होगी, सामान्य। ये आपको रचनानुकौमुदी मिल जाएगा। सामान्य में कौन सी व्यक्ति होगी, द्वितीय व्यक्ति होगी। कौन से, स्मरण में, यानी स्मरी धातु कौन सी हो, स्मरति। तो देखिए भैया यहाँ देखिए कौन सा लगाएंगे, ये हो जाएगा पुत्रा स्मरण, ये भी तो सही है, द्वितीय व्यक्ति भी सही हो सकता है। और यहाँ जो है ये तो डबल है यार, ठीक है, इसको गलत करें, ठीक है, इसको कुछ और मान लीजिए, ये गलत टाइप हो गया, ठीक है। इसका ऑप्शन सही क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। पुत्रा मातु स्मरति, पुत्र किसको स्मरण कर रहा है, माता को स्मरण कर रहा है, ठीक है। तो विशेष में कौन सी हो जाएगी, विशेष, अरे सॉरी, विशेष में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी भैया, विशेष, विशेष, विशेष। जहाँ विशेष होगा वहां कौन सी व्यक्ति होगी, षष्ठी होगी। और जहाँ सामान्य होगा वहां कौन सी व्यक्ति होगी, द्वितीय। कौन से, स्मरण धातु के योग में, ठीक, अधिक दशाम कर्मणि। आगे देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम के आधार पर चार चक्षुषा किसे कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 16 में भी आया था। हाँ, तो चार चक्षुषा किसके लिए, सूर्य के लिए, शिक्षक के लिए, राजा के लिए, उपयुक्त सभी किसके लिए कहा गया, तो ये राजा के लिए कहा गया है। और ये राजा कौन है, ये राजा युधिष्ठिर है, यहाँ पे है कौन, युधिष्ठिर है। और इसीलिए यहाँ पे कौन समास हो गया, बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास हो गया। ये किसका विशेषण हो गया, ये प्रभवा का विशेषण हो गया, किसका, प्रभा का विशेषण है, ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आया था 2016 और 2021 में भी यहाँ से सवाल आया था, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। किरातार्जुनीयम का तो एक ही लाइन इंपॉर्टेंट, आगे देखिए, वैसे सभी ग्रंथों की इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी तैयार करिए। आगे देखिए, चतुष्कपाला 75 नंबर, चतुधन कपाला संधि करने पर क्या रूप बनेगा, साथियों ध्यान देंगे, चतुकपाला, चतुष्कपाला, चतुर्कपाला, चतुष्कपाला, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या सही होगा, ठीक है, जवाब दीजिएगा। देखिए इसका एक ही रूप बनेगा, इसके दो रूप नहीं बनेंगे, हैं, इसके दो रूप नहीं बनेंगे, यहाँ पे चतुष्कपाला ही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, तस्का आदि सूत्र से होगा। आगे देखेंगे, इसके बाद कह रहा है 76 नंबर प्रश्न, प्रतिहारान उपकरण संभारणम संग्रहार्थम आदिदेशा। यहाँ उपकरण पद की व्युत्पत्ति है, ये आपका कहाँ से लिया गया, इतना ही बोलेंगे, ये लिया गया सुखनासोपदेश से, सुखनासो, सुखनासोपदेश से, ठीक है सर। आगे देखेंगे, आगे क्या बना ये, उपकरण, ठीक है, उपकरण कैसे बना, तो उप उपसर्ग सब में कॉमन है, क्रिया धातु सब में कारण, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं, देखिए इसके बाद आता है 77 नंबर प्रश्न, जटावी तापसा किस सूत्र से बनेगा, जटावी तापसा, जटावी तापसा, जटाओं से क्या लगता है, तपस्वी लगता है, जटावी, जटावी तापसा, जटावी तापसा अलग अलग कर लिया, जटाओं से कैसा लगता है, तपस्वी लगता है, कि है तो सूत्र आएगा नहीं, अब वर्ग तृतीया नो, आगे यनांग विकारा नहीं, कयास किससे आएगा, इत्तभूत लक्षणे से आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 20, ठीक है साथियों। आगे देखेंगे, कृष्ण सर्पा, कृष्ण सर्पा में पद में समास विग्रह क्या होगा, देखिए ये जो है समास, साथियों ये समास है, और ये तत्पुरुष समास है, कौन सा समास है, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। इसके कितने भेद होंगे, दो, एक होगा व्यधिकरण, व्यधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष है शॉर्ट में, एक होगा समानाधिकरण, 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 समानाधिकरण का दूसरा क्या नाम है, कर्मधारय, कर्मधारय, जिसमें क्या होगा, अब कर्मधारय के कई भेद होंगे, ठीक है। आगे एक और भेद होगा, चार भेद हो जाएंगे, आगे देखेंगे। तो कहेगा जिसमें समान व्यक्ति होंगी, ठीक है, और जहां विशेष विशेषण का भाव होगा वहां कौन समास होगा, कर्मधारय होगा। तो देखिए कृष्णा पद में व्यक्ति कैसी होगी, प्रथमा, और सर्पा में भी व्यक्ति होगी प्रथमा, और ये समास हो जाएगा इसमें कौन सा, कर्मधारय, कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय, ठीक है साथियों। और इसका देखिए विग्रह, देखिए विग्रह देखिए इसका भैया, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा,
ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें भी प्रथमा है और इसमें भी प्रथमा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऊपर वाले में षष्ठी लगी है, नीचे वाले में चतुर्थी लगी है, इसीलिए चतुर्थी लगी है, ये गलत है, तो ये तो है ही गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ठीक, आगे देखें। 79 नंबर। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमातेषु सर्व संपदा। ये कहाँ से ली गई है लाइन? देखिए भैया, ये ली गई है आपकी क्रातार्जुनियम से। किससे ली गई है? क्रातार नेसिदियम से है नहीं, निषदकम से है नहीं, उत्तरांचलतम से नहीं है। और क्रातार्जुनियम क्या है? ये किसकी रचना है? भारवी की रचना है। ठीक है, भारवी की रचना है। भारवी कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण के एलिचपुर, एलिचपुर के रहने वाले थे। ठीक है, इनका अर्थ क्या हो जाता है? सूर्य की कांति। ठीक है, आगे इनने क्या लिखा था? एक ग्रंथ किरातार्जुनीयम। ठीक है, कितने सर्ग हैं? 18। रीति पूरे में कितनी है? कौन सी है? पांचाली। पांचाली क्या है? रीति है। ठीक है, प्रथम सर्ग में कौन सी रीति है? प्रथम सर्ग, प्रथम सर्ग में रीति कैसी है? वैदर्भी है। कैसी है? वैदर्भी है। ठीक है साथियों, प्रथम सर्ग की बात करें तो कौन सी रीति है? वैदर्भी है। और संपूर्ण 18 सर्गों में कौन सी रीति बताई गई थी? पांचाली रीति है। और हमारे कोर्स में कौन सा लगा हुआ है? प्रथम सर्ग। तो कौन सी रीति है? वैदर्भी है। ठीक है, प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? श्लोक कितने हैं? श्लोकों की संख्या कितनी है? 46। कितने हैं? 46 हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इसका ऑप्शन तो यही सही होगा। आगे बढ़िए, चलिए आगे। रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। ये कथन में गंभीरता सूचक शब्द है, बताइए कौन सा है? गंभीरता सूचक पद। इस बात को हमने पहले बता दिया था, इस प्रश्न को बता चुका हूं मैं। ठीक है, लेकिन उसमें गंभीरता नहीं बताई थी। ठीक है, ये बताया गया था ये प्रश्न कि ये कहाँ से लिया गया था। ठीक है, बताइए। तो मैंने बताया था जो गौरवाय शब्द जो है वो किसका है? गौरवाय जो है गंभीरता सूचक है। ठीक है भैया, आगे देखेंगे। ये कहाँ से है? मेघदूत से। कहाँ से? मेघदूत से लिया गया है, मेघदूत। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से सप्तमी विभक्ति नहीं है। सप्तमी विभक्ति नहीं है तो देखें ध्यान से। बोले ग्रामे है, बने है, नगरे है, लते है। बताओ भैया किसमें है? ठीक है, लते में नहीं है, लते में है। ठीक है, नगरे में है, बने में है, ग्रामे में है, लते में नहीं है। ठीक है, क्योंकि लते का सप्तमी क्या होता है? लतायाम। क्या होता है? लतायाम। समझ में आया? लते का क्या होता है? लतायाम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। आगे देखिए। सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु। ठीक है, वो तपस्विनी सुखी रहा है। ठीक है, इस पंक्ति में सापद के लिए किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सापद किसके लिए आया? तपस्विनी। सा तपस्विनी बराबर कौन सी है? शकुंतला। ठीक है, ये बात कौन कह रहा है? ठीक है, गौतमी वो कर रही थी, प्रेमवदा कौन कर रही थी? हाँ, ऑप्शन जो किसके लिए है? शकुंतला के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे देखिए। ना गौतमी होगी, ना अनसुईया होगी, ना प्रेमवदा होगी, कौन सा होगी? शकुंतला। आगे बढ़ेंगे। वारांगन नृपनीति अनेक रूपा। ये है सूक्ति पद। कहाँ से लिया गया है? तो क्रातार्जुन तो है नहीं। ठीक है, मेघदूत से है नहीं। ठीक है, सुखनासो से है नहीं, तो किससे भैया? निषदकम से। ठीक है, आगे देखेंगे। राजनीति कैसी बताई गई है? वैसा के समान है। 10 गुण। आगे देखिए। 84 नंबर। अभिज्ञान शाकुंतलम के, सिर्फ पानी लिख रही है, 1 मिनट। हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम ये चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन से अतिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है? बताओ भैया, ऐसा कौन सा ऋषि है जो चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आता है और श्राप देकर चला जाता है? तो भैया विश्वामित्र आए थे, कर्ण तो चले गए थे, सोमतीर्थ। ठीक है, दुर्वासा आए थे, दुष्यंत तो आए थे। ठीक है, दुष्यंत को ऋषि नहीं है, वो तो राजा है, राजऋषि कह सकते हैं, लेकिन है तो राजा ही। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। ठीक है, आगे देखिए। 85 वसूनि वांछन। वसूनि माने क्या होता है? धन। ठीक, वांछन में कौन प्रत्यय है? सत्री। ठीक है, वसी मन में पकाना, बस में कर लिए हैं। मनुना न के क्रोध करता है। यहाँ पर वसूनि पद का अर्थ क्या हो जाएगा? बताओ भैया, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ये सही हो गया, बाकी तीनों कट। ठीक है,
क्लियर हो गया? आगे देखेंगे। देखिए आगे ये तद जो है इसके कितने कितने लिंगों में चलता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और क्या है? नपुंसक लिंग। ठीक है, ये तद्रूप किस लिंग में चल रहा है? तातो ते चलता है, नहीं चलता है? आगे तत्ते तानी और सा ते ता। ठीक, आगे देखिए तो ये कह रहा है कि तत्शब्द पुल्लिंग द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तब कौन सा होगा? हाँ देखिए, तव नहीं हो सकता है, द्विवचन है। तेषाम नहीं हो सकता है, तम नहीं हो सकता है, कौन सा हो जाएगा? तान। किसमें कह रहा है? कौन से लिंग में? पुल्लिंग। तम तो तान तेन तेभ्याम तय है। आगे देखो, ते तान तय तेभ्य तेभ्य तेषाम तेषु। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। आगे देखिए, अति गहनम तमो यौवन प्रभम। यौवन का जो प्रभाव होता है, जवानी का जो अंधकार होता है, वो कैसा होता है? बड़ा ही घना होता है। ठीक है, अति गहनम। आगे देखिए, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? ऑप्शन देंगे, सुखनासोपदेश, वासव दत्ता, नलचंपू, दस कुमार चरतम। एकट 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 सुखनासोपदेश। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। वस्यवाणी चक्रवर्ती, ये इस उपाधि से है सम्मिलित है। कौन है? वाण भट्ट है, हाँ भूषण भट्ट है, चित्रभानु है, अंबिका दत्त व्यास है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक है, बाण भट्ट। देखिए भैया, बाण, ठीक है, बाण आप देखेंगे, बाण का मतलब इनकी रचनाएं कितनी हैं? इनकी रचनाएं कितनी है? 5। बाण की कितनी रचनाएं हैं? 5 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं? 5। ठीक। कादम्बरी क्या है? कथा। कथा इनकी क्या है? कादम्बरी है। कादम्बरी है, क्या है? कादम्बरी कथा है। आगे देखेंगे, आख्यायिका क्या है? हर्षचरितम। आगे देखेंगे। 89 नंबर प्रश्न, अधस शब्द का नपुंसक लिंग में रूप होगा। अधस शब्द का नपुंसक लिंग में रूप होगा। देखिए, अधस रूप चलेगा, असव से चलेगा, या असव से चलेगा पुल्लिंग, और क्या है? स्त्रीलिंग। लेकिन आधा से किस कौन सा चलेगा? नपुंसक लिंग। ये चलेगा स्त्रीलिंग, ये चलेगा पुल्लिंग। ठीक है, तो भैया आधा वाले देखो, असो वाले काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? आधा अमू अमूनी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। बोलो भैया, समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। इसके आगे देखिए, 90 नंबर, आतिथि प्रभाविनी कथनकार कौन है? हाँ, किसने कहा था ये? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। और ये किसके अति प्रभाविनी कौन है? शकुंतला। शकुंतला कौन है? शकुंतला है। अतिथि का तिरस्कार करने वाली कौन थी? शकुंतला। आगे बढ़ेंगे। चक्षुषे पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी है, चतुर्थी है, पंचमी है, इनमें से कोई नहीं। देखिए भैया, कौन सी विभक्ति है इसमें? ऑप्शन नंबर बहुत जल्दी मारेंगे ये वाला, नहीं गलत होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चतुर्थी। ठीक है, इसके रूप चलते हैं। देखिए, चतुर्थी विभक्ति होती है, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, आगे देखिए, हनंती। देखिए, बहुत जल्दी है। हंती, हंती हता, और घनंती क्या है? घनंती। देखिए, ये है प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, लट लट लकार, कौन सा लकार है? लट लकार। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, घनंती कहाँ का रूप है? हन धातु का। इसमें धातु कौन सी है? हन धातु है। ठीक है, और कहाँ का है? बहुवचन का। कहाँ का है? बहुवचन का। ठीक है भैया, आगे देखेंगे। त्रातार्जुनियम में सुयोधन यानी दुर्योधन के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है? दुर्योधन के लिए इसमें पूछा जाएगा कौन सा प्रत्यय है? तो छा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? छा प्रत्यय है। कौन सा पद है? ठीक है, आगे देखिए, दुर्योधन के लिए पद कौन सा है? जीवा है। जीवा, जीवा पद है। कैसा है? कुटिल। जीवा पद कैसा है? कुटिल है। ये लिखा नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, दुर्योधन के लिए कौन सा पद है? यही होगा जी, ऑप्शन नंबर। ठीक है, वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमने सही कर दिया। ठीक है भैया, देख लीजिए आगे। कश्चित कांता विरह गुरुणा, ये मंगलाचरण। बताइए भैया कैसा है? देखिए, बात यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, नमस्कार किया और ना आशीर्वाद, सीधे है क्या? तो मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? मंगलाचरण कौन कौन सा है? नंबर 1 आशीर, आशीर्वादात्मक।
ठीक है। आगे क्या और कौन सा है? नमस्कारात्मक, नमस्कार आत्मक। ठीक है। इसके बाद क्या है? वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है। अब देखेंगे, इधर ही देख लीजिए। आशीर्वाद अभिज्ञान का कैसा है? या सृष्टि श्रेष्ठाद्या वहाति विधि हुकम। आगे आगे देखिए, नमस्कारात्मक नीति सत्कम, नीति सत्कम का मंगलाचरण क्या? दिक्काला अधिवत चिन्ह अनंत चिन्ह मात्र मूर्त है। आगे क्या किसका है? कादम्बरी का मंगलाचरण। इसके बाद में उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम का है। ठीक है। आगे देखेंगे वस्तु निर्देशात्मक किरातार्जुनियम, किसका है? किराता, किरातार्जुनियम मेघदूत, किसका है? मेघदूत। तो देखिए ऑप्शन यहाँ देखिए, ये कह रहा है और क्या है? मेघदूत। तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, तो कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। कश्चित कांता विरह गुरुणा, देखिए यहाँ कश्चित कांता विरह गुणा, ये विरह से बात स्टार्ट करिए। ठीक है। हाँ ये पद है। ठीक है। यहीं से क्या हो गया? बस विषय वस्तु स्टार्ट कर दी, इसीलिए वस्तु निर्देशात्मक नामक मंगलाचरण है। मंगलाचरण की संख्या कौन कौन सी है? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। हमने लिखा आशीर्वादात्मक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम, नमस्कारात्मक नीसत्कम, उत्तर रामचरितम। आगे देखेंगे उसके बाद क्या है? किरातार्जुनियम मेघदूत। ठीक है भैया, इसका देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ो। कादम्बरी की नायिका है, कादम्बरी की नायिका है। देखिए शकुंतला कैसी नायिका है? मुग्धा है। कैसी है? शकुंतला कैसी नायिका है? हाँ शकुंतला कैसी नायिका है? मुग्धा है। ठीक है। आगे इसमें कौन सी नायिका है? बोले कादम्बरी स्वीकिया है, माननी है, परकिया है, कौन सी है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? स्वीकिया नायिका है। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से जो सामान्य अशुद्ध है। अच्छा, अशुद्ध कौन सा है? देखिए छाटिए भैया। बोले राधा कृष्णेन सह वनम जगाम। ठीक, यहाँ सह के योग में तृतीया है। ठीक है। सुधा रामायणम पठवती। ठीक है। अशुद्ध पूछ रहा है, पिता पुत्रम प्रसन्नम प्रक्षति, प्रक्ष क्रिया दुयाज पचदंड रुद्र चीवरु सा जीवत मुस नीर केशव। ये भी सही चल सकता है क्योंकि दो है। ठीक है। सोवा बोले मोहनेन जलम, और बोले क्या है? या च्यामा। तो ऑप्शन नंबर, ये तो तृतीया सह के योग में तृतीया है। ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यही वाला ऑप्शन ठीक है, डी नंबर सही है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यही होगा, यही अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध पद युग्म कौन सा है? अशुद्ध पद, अशुद्ध का जोड़ा बताइए। देखिए बालिका शब्द है, स्त्रीलिंग है, जय लगा दिया, सही है। ठीक है। बालिका शब्द है, स्त्रिया लगा दिया, सही है। आगे देखेंगे, पुष्पाणी शब्द नपुंसक लिंग है, चतवारी लगा दी, सही है। लेकिन त्रिणी नपुंसक लिंग है, कैसा है ये? नपुंसक लिंग है। अरे यार, ये कैसा है? नपुंसक लिंग है। आगे देखेंगे, अब पुत्रा शब्द कैसा है? पुल्लिंग है, कैसा है? पुल्लिंग है। अरे यार, ये कैसा है? पुल्लिंग है। ये कैसा है? ये कैसा? पुल्लिंग है। ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर का इस कौन सा हो जाएगा? डी होगा जी। ये कौन सा है? कोई भी हो, ऑप्शन नंबर फिलहाल यही सही है। ठीक है। हाँ आगे देखेंगे, इसके आगे आता है कि किरातार्जुनीयम का कथानक महाभारत के किस पर्व से लिया गया था? किससे लिया गया था? वन पर्व से लिया गया था। देखिए वन पर्व से क्या क्या लिया गया है? नैषध लिया गया है, नैषधीय। ठीक है। इसमें कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। इसे विद्युत औषधम। ठीक है। ये किसका है? श्री हर्ष का है, श्री हर्ष का है। ठीक है। आगे देखिए, इसे और क्या लिया गया है? ये किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम ये ग्रंथ लिया गया है, किरातार्जुनीयम। इसमें कितने सर्ग हैं? 18। और ये किसकी रचना है? भारवी की। ठीक है। आगे, और आदि पर्व से क्या लिया गया है? अभिज्ञान। क्या लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतल। ठीक है साथियों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वन पर्व से लिया गया, किरातार्जुन महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? वन पर्व से लिया गया। ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहे हैं सापेन अस्तंग, सापेन अस्त
गमित महिमा है, ये किसका विशेषण है? ठीक है, ये विशेषण किसका है? जिसकी महिमा कैसी हो गई है? नष्ट हो गई है। देखिए वो कौन है? बोले यक्ष है भैया। मेघ की महिमा तो ना नष्ट हो जाएगी, ना यक्षिणी की। ठीक है, मेघदूत तो एक ग्रंथ है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता सापेन स्तंगमिति महिमा। सही, लेकिन अस्तगमित। ठीक है, सापेन स्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण वर्तु। ठीक है साथियों, ये आया आपका बी नंबर। लक्ष्मी ने कालकूट विष से क्या ग्रहण किया था? कालकूट से क्या ग्रहण किया था? ये राग क्या किया था? मोहन शक्ति क्या करी थी या वक्रताम? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या की थी? हाँ, कालकूटात मोहन शक्ति। इस पैराग्राफ से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। आगे नवयौवनोद्धतम, ये नवयौवनो है। ठीक है, नवयौवनो उद्धतम, ये पद राधा अर्जुन के महाकाव्य के किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? देखिए भैया, ये किसके लिए? नवयौवन वाला कौन है? तो शासन है। ठीक है, सयोवराजे नवयौवनोद्धतम निधाय दुःशासनमिद्य शासन मके सुखिन्नानुमता पुरोधसा जिनोति हव्ये हिरण्य रेत समा। देखिए ये जो है ना, ये वनेचर बता रहा है कि महाराज उसने जो है किसको बैठा दिया है? दुशासन को बैठा दिया है। वो तो नवयौवन वाला कौन है? तो किसके लिए आया भैया? दुशासन के लिए आया। ये इसका ही विशेषण है। ठीक है, दुशासन में जो देखिए विभक्ति लगेगी वही। ठीक है, नवयौवन उद्धतम और दुशासनम। ठीक है भैया, तो ये हाँ देखिए, तो ये पद आया है किसके लिए आया है? बोले नवयौवन उद्धतम किसके लिए है? दुशासनम के लिए। ठीक है, समझ में आया भैया? आगे देखेंगे। स्मरसति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतामेव। यह पंक्ति किसने कही है? दुष्यंत से कह सकता है? सारंगव, कर्ण, दुर्वासा। कौन कह रहे हैं? दुर्वासा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? दुर्वासा क्या कह रहे हैं? तू है स्मरसति त्वां, है तुम्हारे याद दिलाने पर भी वो याद नहीं करेगा। बोले बोल तो पिसन, तुम चिल्लाते रह जाओगी। ठीक है, तब भी वो मतलब आपकी बात को नहीं सुनेगा। जिस प्रकार से कोई पगला व्यक्ति संध्या को कही गई बात हर सवेरे आकर के क्या हो जाता है? प्रमत्ता कथाम, कोई प्रमत्त व्यक्ति प्रथम माने पहले कही गई बात को वो क्या कर जाता है? बोले भूल जाता है। ये कौन कह सकता? कौन श्राप दे रहा है भैया? ये श्राप दे रहे हैं कौन? दुर्वासा। किसके लिए दिया श्राप? शकुंतला के लिए। किसके लिए? शकुंतला के लिए। आगे देखो, स्मरस्ति स्मरसति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतामेव। ये पंक्ति है किसने कही है? तो ये पंक्ति कही है दुर्वासा ने। किसने कही है? दुर्वासा। न दुष्यंत कह सकता है, ना सारंग, ना कर्ण ऋषि। ठीक है, तो स्मरसति याद दिलाने पर भी वो तुमको याद नहीं करेगा। ये कौन कह रहा है? दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? शकुंतला से कह रहे हैं। बोले जिस प्रकार से कोई प्रमत्त व्यक्ति पहले कही गई बात को क्या कर जाता है? भूल जाता है, वैसे ही तुम कहोगी मैंने तुमसे प्यार किया था, ठीक है, अलाबू अलाबू करती रह जाओगी, वो तुमको याद नहीं करेगा। आगे देखे, कह रहा उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख किया गया था? कावेरी नदी का, गोदावरी नदी का, कृष्णा नदी का, यमुना नदी का। देखिए भैया कौन सी नदी थी? ठीक है, गोदावरी नदी के ही तो पास जाते हैं कौन? ठीक है, जहां तमसा और मुल्ला दोनों होती हैं। ठीक है, आगे और यहीं से निकल करके सीता जी निकलती हैं और वो एक श्लोक है जो तमसा पढ़ती है कि परि पांडु दुर्बल कपोल दुन सुंदरम ददति विलोलल कवरी कमाननम करुणस्य मूर्ति रतिव शरीरिणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए, दा धातु के कौन सा लकार है? लिरट लकार है। ये लट लकार होना चाहिए। कौन सा लकार है? लिरट लकार है। कौन सी लकार है? लिरट लकार। लिरट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? मध्यम पुरुष का ददासी, दत्ते, दास्यन्ते और ददासी। ठीक है, कौन सा रूप सही होगा? ऑप्शन नंबर ये देखिए, ये तो कतई गलत है। दत्ते गलत है,
दास्यन्ते कतई गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, तो आप लिट लकार के रूप सभी लिख लीजिए एक चार्ट बना के। आगे देखिए, मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति रूप क्या होगा? मुनि क्या होगा? मुनि मुनि मुनिना मुने 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 मुनो मुने। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी सही होगा। ठीक है साथियों, आगे कह रहे हैं 106 नंबर क्वेश्चन, अमृत सहोदरा अपी, अमृत की सगी बहन होकर की भी, कटु विपाका, बोले विग्रहवती अपी अप्रत्यक्ष दर्शना, पुरुषोत्तम अमृता अपी खलजन प्रिया। ये देखिए, बताइए कौन सा अलंकार है? ये तो लक्ष्मी के बारे में बताया गया है। उत्प्रेक्षा है, आपनुति है, विरोधाभास है, या व्याज स्तुति है? तो विरोधाभास है, विरोधी है इसमें। आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, बोले अमृत की सगी बहन होकर भी, बोले कैसी है? कटु विपाका है। शरीर, ठीक है, बोले शरीर वाली नहीं है तब भी कैसी? आगे अप्रत्यक्ष दर्शना। ठीक है, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तर ऐसे भगवान विष्णु से प्यार करती है तभी क्या है? खलजन प्रिया है। तो क्या हो रहा है? विरोधित हो रहा है, विरोधाभास अलंकार। आगे देख, इसके बाद आता 107 नंबर प्रश्न, कश्चित् कांता विरह गुरुणा। इस समस्त पद में कितने पदों का समास हुआ है? तो कितने पद है भैया बताइए? एक कांता है, एक विरह है, और विरह कितना बड़ा है? बोले गुरुणा है, भारी है। कोई आदमी प्यार में मारा हुआ है, ठीक है, अलग है, वियोग में है, तो उसकी 1 घंटा मत पूरी हो जाएगी? कई दिन लगेंगे भाई। हाँ बताओ, तो सुबह से स्टार्ट करिए, संजय तक बताइए ना पे। ठीक है, तो देखो कितने पद है भैया? ऑप्शन नंबर 4 है, 2 है, 3 है, या 1 है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अरे इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कुछ लोग इसको 3 मानते हैं, गलत है भैया। इसमें कितने होंगे? 2 पद होंगे। कितने होंगे? 2 पद होंगे। आगे देखेंगे, अपरिणामो उपसमो दारुणो लक्ष्मी मदा सुकनासो उपदेश में किसका कथन किया गया है? ठीक है, अपरिणामो उपसमो। ठीक है, दारुणा लक्ष्मी मदा, लक्ष्मी का मद अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। ये इसका कथन किसका है? ये तारापीठ का है, सुकनास का है, या चंद्रापीठ का है, या लक्ष्मी का? ये तो कट करो, तारापीठ बोले ही ना। ये नहीं तो यही तो है इसमें सुकनास उपदेश। तो वक्ता कौन है? सुकनास है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी है। सी नंबर लिखना चाहिए, चलो बी है, गड़बड़ कर दिया जाए। आगे देखो, शिवराज विजय में वर्णन है, शिवराज विजय में भगवान शिव का, शिवाजी महाराज का, व्यास जी का, विजय कुमार का। तो किसका है? शिवाजी महाराज का है या भगवान शिव का है? ठीक है, इस पे चक्कर खा जाते हैं लोग। एक जगह वर्णन है शिव का, महाकाल के चक्कर में ऑप्शन नंबर ये लगा देते हैं। उसका सही कौन सा होगा? इसका ऑप्शन सही जो होगा, शिवाजी महाराज। ठीक है, ठीक है, महाराष्ट्र केसरी इसका है, महाराष्ट्र केसरी। एक जगह पे शिव का वर्णन आया, इसीलिए चक्कर ना पड़ा। ये तो आगे देखिए, क्योंकि ये तो इसके कौन है? वर्णन क्या है? व्यास जी का थोड़ा ना, व्यास जी तो इनके लेखक है। आगे देखेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी। देखिए 45, कितना लिखा? 45। संस्कृत का रूप क्या होगा? 45 यानी 45 क्या होगा? ठीक है, तो देखेंगे 45 कितने होते हैं? 40 और 5 45 क्या होगा? देखिए, पंचालीसा या पंच चत्वारिंशति, पंच चत्वारिंशति है। आगे क्या है? पंच चत्वारिंशत। तो देखो ये तो हलंत नहीं है, इसीलिए गलत है। यही है, तो इसमें लगाना पड़ेगा भैया। आगे देखिए, ये तो कतई गलत है। ठीक है, ये तो गलत है। ये तो देखिए पंच चत्वारिंशत। ठीक है, देखो भैया, ये तो वाला जो है विंशति है, पंच चत्वारिंशति नहीं, चत्वारिंश शब्द तो ऐसे बनता है भैया, चत्वारिंशत। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। कौन सा सही है? चत्वारिंशत। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है? डी सही है। आगे देखिए, न तु प्रतिनिवेश मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। ये लाइन कहाँ से है? ये जो लाइन दी आ गई है कहाँ से है? ये नीति शतकम से। कहाँ से है? नीति शतकम। और उसमें कौन पद्धति है? मूर्ख पद्धति। कौन पद्धति है? मूर्ख। हाँ बताइए भैया। तो बोले दुराग्रह विशेष से ग्रस्त, ज्ञान विशेष से युक्त, अज्ञान अंधकार से युक्त, और वेद ज्ञान के विशेष से युक्त। कौन सा सही है भैया? ऑप्शन नंबर है जो दुराग्रह है। यह प्रतिनिविष्ट का अर्थ है। तो दुराग्रह विशेष से ग्रस्त जो लोग होते हैं उनके चित्त को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता है।
व्यालम बाल मृणाल तन, सॉरी इससे पहले का लवेत सिक्ता सुतैलम यतनता पीडयन विवेश मृग तृष्णिका सुसलिलम पिपासार्दिता। ठीक है, आगे देखेंगे। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्। ठीक है, ये देखिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या उपमा अलंकार है, संदेह अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतिशयोक्ति एवं रूपक अलंकार है? साथियों पहले बता दीजिए कहाँ की है? ये उत्तर रामचरितम की है, उत्तर रामचरितम की है। अब बताइए ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है बासंती कह रही है, भगवान राम से कह रही है। क्या कह रही है? कि तू मेरी जिंदगी है, ऐसा कहते थे भगवान राम। किससे? सीता से। तू मेरा दूसरा क्या है? हृदय है। बता ये कौन कह रहा है? बासंती, बासंती कह रही है, हाँ राम से ऐसा कहते थे। बताइए कौन सा अलंकार है? उपमा है, संदेह है, उत्प्रेक्षा है या अतिशयोक्ति है? अतिशयोक्ति है, रूपक भी है। तू जीवन है, तू ही मेरा क्या है? जीवन है, तू ही जीवन है। आगे तू मेरा दूसरा क्या है? हृदय है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? अतिशयोक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अतिशयोक्ति और रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे देखेंगे। इदम स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या बनेगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? देखिए भैया अस्या रूप तो बनेगा नहीं, षष्ठी जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये तो द्विवचन चला जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? अस्याम रूप बनेगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे। सी नंबर हो गया। सर्व शब्द का, सर्व शब्द से पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्तो एक वचने रूपम भवति। कौन सा है? सप्तमी विभक्ति पुल्लिंग में एक वचन का रूप क्या होगा? सर्वस्मिन होगा। सर्वे अस्मिन नहीं हो सकता है, सर्वस्याम हो ही नहीं सकता है, सर्वे हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर कौन सही जाएगा? डी। ठीक है सर, आगे। शिवराज विजय का मुख्य रस है, श्रृंगार हो ही नहीं सकता, लड़ाई वाली बात है, रौद्र हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? वीर रस है। कौन सही है? वीर रस। आगे देखिए तो 16 नंबर, किरातार्जुनीय में द्विसाम पद का सही व्याकरण टिप्पणी बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट ना होता तो भैया आता ही क्यों? 2016 का पेपर है। द्विस्कृत षष्ठी विभक्ति बहुवचन, द्विस्घय षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ये तो गलती है, प्रत्यय लग गया। द्विष्टाप षष्ठी बहुवचन। आगे देखिए द्विष्टाप षष्ठी बहुवचन। देखिए भैया इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? द्विस्क्योप और षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? कोई प्रत्यय है। आगे देखेंगे। पति औषधि नाम या तेक तो अस्त शिखरम पति औषधि नाम। इस पद से अभिप्राय किसके लिए है? चंद्रमा के लिए, दुष्यंत के लिए, सूर्य के लिए, कन्नु के लिए, तीनों कट। किसके लिए? चंद्रमा। चंद्रमा किसका है? औषधियों का स्वामी है। ऑप्शन नंबर कौन सही जाएगा? हाँ, शिष्य कहता है या तेक तो अस्त शिखरम पति औषधि नाम। एक शाकुंतल की लाइन थी, किसकी थी? शाकुंतल के चतुर्थ अंक की। 118 नंबर, केवल समास का उदाहरण है यथाशक्ति। ये आपका अव्ययीभाव से है। किससे? अव्ययीभाव से। ठीक है, आगे देखिए। पीताम्बरा बहुव्रीहि समास है। कौन समास है? बहुव्रीहि समास। आगे भूतपूर्वा और पूर्व भावा, ये तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये किसका उदाहरण है? केवल समास का है। ठीक है, और अगर समास ऐसे आता है भूत बलि, ठीक है, और इसमें आता है चतुर्थी तत्पुरुष। कौन सा है? चतुर्थी तत्पुरुष। और गलती से लोग जो लगा देते हैं इसमें, ठीक है, ऑप्शन में चतुर्थी तत्पुरुष पूछता है भूत बलि, और लगा देते हैं लोग भूतपूर्वा, या भूतपूर्वा पूछता है लगा देते हैं भूत बलि। बात समझ में आया? इनको भी देखना है, यहीं से लोग पीछे जाते हैं। ठीक है, बड़े सरल सरल प्रश्न गलत करते हैं परीक्षा में। ठीक है, आगे देखिए, तो ध्यान देना है भैया। आगे बढ़े। 16 नंबर, तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदाभ्याम लोको नियमित एव आत्मदशांतरेषु यातेक तो अस्त शिखरम पति औषधीनाम आविष्कृतोर्ण पुरासरा एकतोरका तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदाभ्याम लोको नियमिता एव आत्मदशांतरेषु। एक तो देखिए इसमें उत्प्रेक्षा है, ये पूछा जा सकता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, ये इव का उत्प्रेक्षा वाचक है। और नियमित में जो ए नहीं आया, ये लोपा साकल्य की कमी है भैया। देखो लोपा साकल्य से,
साकल्य से है। कहाँ से? लोपा साकल्य से है। और ये लाइन कहाँ से पूछी गई है? ये अभिज्ञान शाकुंतल की है। और कौन सा अंक है? चतुर्थ अंक है। चतुर्थ अंक, इसको विदा अंक कहते हैं। ठीक है, ये कथन किसका है? ये है शिष्य का कथन है। किसका है? शिष्य का कथन है। ठीक है, आगे देखिए। शांता, देखिए भैया शांता, शांता पद का विच्छेद देखिए। सामदंता, सामधनता है, साधंत अंता, शामधन अंता। सही, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी नंबर ऑप्शन। देखिए भैया, शाम, आगे क्या है? ता। ठीक है, नश्या पदांत से झली, एक सूत्र है, आपदांत अनुस्वार से। ठीक है, तो देखिए भाई, इससे क्या हो जाएगा? इसका अनुस्वार हो जाएगा। आगे क्या है? ता। अब इसका क्या हो जाएगा? परसवर्ण हो जाएगा। तो ता के स्थान पे क्या, बस ये क्या अनुस्वार, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? ना, जो कि इसका भी सवर्णीय है, इसका भी सवर्णीय है, और होकर के क्या बन जाएगा? शांता, क्योंकि यह है नासिका से, ये भी है नासिका से, और बन जाएगा शांता। शांता पद का विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है साथी, सही है। और इसमें संधि का नाम क्या हो जाएगा? परसवर्ण। कौन संधि हो जाएगी? परसवर्ण। सूत्र हो जाएगा अनुस्वारस, अनुस्वारस यहीं पर परसवर्ण। ठीक है, 100। रामा विद्यालय जाना चाहता है, बहुत बढ़िया। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? देखेंगे भैया, रामा विद्यालयम गच्छम गच्छन इच्छति। ठीक है, रामो विद्यालयम जिगिस जिगिस्त जिगिस्तति, रामेण विद्यालयम गच्छन इच्छते, जाने की इच्छा करता ना। रामा विद्यालयम गंतुम याति। सही जवाब बताइए, 1 B C D। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जिगिस्यामी, यानी जाने की क्या करता है? चाहता है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी। ठीक है भैया, इसके आगे सख्यो वारे तुम जले न हुतबुक। यहाँ हुतबुक पद का क्या अर्थ है? हाँ, तो देखिए निवारण बताया गया है कि सख्यो, ये कहाँ से लिया गया है? नीत सत्तम, नीत सत्तम। हाँ, तो भैया देखो, हवन करता नो, अग्नि अव्यभोक्ता, हुतात्मा नहीं। हुतबुक का अर्थ क्या है? अग्नि। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? भर्तरी। ठीक है, आगे सबका निवारण है, लेकिन ये लाइन किसकी थी? मूर्ख पद्धति की भी थी। रम्या कोकिला दृश्यते, रम्या कोकिला दृश्यते। देखो भैया, 3 बन बन, समझ में आया? इसका मतलब है वाच्य कैसा होगा? कर्म वाच्य, और बनाना क्या है? कर्तृवाच्य। देखिए, इसको करेंगे प्रथमा, इसको करेंगे द्वितीय, इसको करेंगे बन, बराबर देख लीजिए मिला करके रमा। ठीक है, सब में कॉमन है, प्रथमा प्रथमा एक हो गया। आगे देखिए, कोकिला और दृश्यते धातु देखो हटाओ, दृश्यते ये वाला कट हो गया। ठीक है, आगे इसके बाद में देखिए लट लका ये है आत्मनेय पद की प्रथम पद वाली धातु। देखो, ये तो विदलिंग बन जाता है, इसीलिए ये भी कट। अब ये दृक्षति होगा नहीं, इसीलिए ये भी कट। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी सही होगा। इसमें देख लीजिए, 1 2 1, 121 बराबर क्या हो जाता है? कर्तरीवाच्य, कर्तरीवाच्य, कर्तरीवाच्य। आगे 311 बराबर क्या हो गया? परमवाच्य। और 301 बराबर क्या हो जाएगा? भाववाच्य। ठीक है, आगे देखिए 124 नंबर पर। आगे रामा बालका स्नानम करोति, ये वाच्य परिवर्तन करने से क्या बनेगा? इसका वाच्य परिवर्तन देखिए भैया, 1 2 बन। ठीक है, बना भैया, जल्दी करिए। तो देखो, बालक का तृतीया करो, बालकेन, तो ये तो काट दीजिए, प्रथमा वाले काटो जल्दी फटाक। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें देखिए, बालकेन में तृतीया, बालकेन में तृतीया, कर्ता कैसा हो गया? अनुक्त हो गया। अनुक्त कर्ता में कौन व्यक्ति? तृतीया। ठीक है, दोनों में कॉमन है, स्नानम स्नानम कॉमन है। अब देखिए, आत्मनेय पद की क्रिया कौन सी होगी? क्रियते होगी। तो अब ऑप्शन जे वाला सही है कि जे वाला सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी। कौन सा हो जाएगा? बी। देखिए ध्यान से आगे, आगे देखिए भैया, अब आता है उपपौर्ण मासम, उपपौर्ण मासी, दो रूपी बन जाएंगे इसके। पद में कौन सा समास होगा?
अव्ययभाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, उपमान, पूर्व पद, कर्मधारय, बहुब्रीहि होगा, जे कट। इसका सही समास कौन सा होगा? ठीक। इस तरीके से ये जो हो गए हमारे 125, ये था 2016 का पेपर साथियों, इसमें था अव्ययभाव समास। ठीक है भैया। और इसके आगे हम लोग एक 16 के बाद में 21 का पेपर कराएंगे या फिर 13 का पेपर होगा। देखिए कोई सा भी पेपर हो जल्दी ही होगा। ठीक है, तब आज के लिए ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। नमस्कार, थैंक यू।